डेफिनेशन, फर्स्ट क्लास है ये डेफिनेशन इसका कॉन्टिन्यूटी का। क्या बात है कि अगर कोई एक फंक्शन है, अभी हम लोग डी एनालिसिस पढ़ रहे थे, इसका मतलब क्या होगा, जो फंक्शन होगा सब क्या होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन ना। रियल वैल्यूड किसका फंक्शन, सिंगल वेरिएबल। लेट पहले क्या करो, एक सेट मेंशन करो, जो सेट क्या होगा, बोलो आर का सबसेट ना, एंड एक एफ क्या है, वो तो एक रियल वैल्यूड फंक्शन, कहां से कहां तक, एफ ए टू आर, ये क्या है, ये फंक्शन है। एफ क्या है, एक फंक्शन है, कहां से कहां तक, ए से आर तक। बी ए फंक्शन, बी ए फंक्शन, लेट सी बिलोंग्स टू ए। सर जब लिमिट पढ़ते थे तो आप बोले थे सी बिलोंग्स टू ए डैश, माने सी कहां पे होना पड़ता है, ए डैश पे होना ही पड़ेगा। अगर तुम किसी फंक्शन का लिमिट चेक कर रहे हो तो उस पॉइंट को फंक्शन का डोमेन का लिमिट पॉइंट ही होना पड़ेगा। बट किसी फंक्शन का अगर तुम कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हो ना तो उसको डोमेन में ही होना पड़ेगा, लिमिट होने से सिर्फ नहीं चलेगा। बोलो तो एक पॉइंट, लिमिट पॉइंट एक सेट का, मानो एक पॉइंट है एक्स, ये जो पॉइंट है, अच्छा ये पॉइंट क्या मैंने बोला कि x a में है और मैंने बोला x a डैश में है, ये दोनों में क्या अंतर है, बोलो तो कोई, ये दोनों में क्या डिफरेंस समझ पा रहे हो, कुछ तो डिफरेंस है ना, दोनों ही बिलोंग्स है, बट ये दोनों में क्या अंतर है, कोई बोल पाओगे। सर x a डैश में है, इसका मतलब x a में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। बट जब मैं बोल दूं कि x a में है, तब अगर कोई बच्चा बोले सर x a में ना भी हो सकता है क्या, तब तो नहीं, तब तो होगा ही ना। जब मैंने बोला कि पॉइंट डोमेन में है तब तो होगा ही। बट जब मैं लिमिट पढ़ रहा था तो वहां पे देखना मैंने बोला था x बिलोंग्स टू a डैश, क्योंकि लिमिट चेक करने के टाइम वो पॉइंट डोमेन में होना जरूरी नहीं है। ऐसा हम लोग ज्यादातर लिमिट तो जनरली वही होता है कि जो डोमेन में प्रॉब्लम करता है। x टेंड्स टू 2, x स्क्वायर माइनस 4 x माइनस 2, इसके डोमेन में 2 है ही नहीं, इसका डोमेन क्या था, r माइनस 2 ना, तो इसके डोमेन में क्या नहीं है, इसके डोमेन में 2 नहीं है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का जो डोमेन है, ये जो r माइनस 2 है, इसके डोमेन में 2 नहीं है। बट मैं बोल सकता हूं ना 2 बिलोंग्स टू a डैश, अच्छा बोल सकता हूं। तो कोई बोलेगा सर ये फंक्शन क्या 2 पे कंटीन्यूअस है, कोई बोल सकता है सर ये फंक्शन क्या 2 पे कंटीन्यूअस है, कोई बोलोगे ये फंक्शन क्या 2 पे कंटीन्यूअस है, 11 12 से 12 में था ना ये फंक्शन 2 पे कंटीन्यूअस है, बोल तो 2 पे तो डिफाइंड ही नहीं है ना फंक्शन। हम लोग क्या पढ़े थे, फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटीन्यूअस का मतलब क्या पढ़े थे, ऐसे तुम लोग जानते हो तो थोड़ा बहुत, x टेंड टू c fx अगर क्या हो जाए fc, किसी पॉइंट, जिस पॉइंट पे फंक्शन का कंटीन्यूटी चेक करना है उस पॉइंट पे फंक्शन का लिमिट किसके इक्वल होना पड़ेगा, उस पॉइंट फंक्शन के वैल्यू के साथ इक्वल होना पड़ेगा ना, यही था। तो किसका डिफरेंशियल है ये, इससे क्या बोल सकते हैं हम लोग, f is continuous at क्या, at c ना, f is continuous at c, फंक्शन जब कंटीन्यूअस होगा। अब कोई मुझे बोला सर ये जो फंक्शन है इसका डोमेन क्या है, ये है। अब बोलो तो जब डोमेन में 2 है ही नहीं तो मुझे क्या कंटीन्यूअस भी बोल सकता हूं। बट बोलो तो मैं अगर फंक्शन को चेंज कर दूं, बोलो तो ये लिमिट तुम लोग जानते हो ना, लिमिट क्या होता है इसका, इसका लिमिट क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx क्या होता है, बोलो तो 4 ना, 4 होता है। तो अगर मैं इसको अलग से डिफाइन करूं, मैंने एक फंक्शन लिया, सर क्या फंक्शन लिया, मैंने एक फंक्शन ऐसे लिया, क्या फंक्शन लिया, मैंने लिया कि दिस इज 4, अलग से मैंने डिफाइन किया इफ x इक्वल टू 2। तुम बोलो सर 2 में तो डिफाइन नहीं हुआ, अरे 2 में डिफाइन नहीं होगा, यहां पे डिफाइन नहीं हुआ तो मैंने अलग से डिफाइन कर दिया, ठीक है। मानो कि एक जगह है, वहां पे किसी बहुत सारे जन का अलाउ है बट एक जन अलाउ नहीं हो पा रहा है, बट मेरा वो पहचान कर, तो मैंने उसको कुछ कार्ड एक कुछ लिख के दिया, कुछ पर्ची दिया, वो पर्ची दिखाने सब क्या कर रहा है, वो जा पाता है ना, ऐसा होता है ना वर्षा टाइम में, मानो कि तुमको अलाउ नहीं है, जैसे कोरोना का टाइम पास निकला था ना,
कि तुमको क्या 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 किया जा सकता है, तुमको एक्स्ट्रा एक परमिशन दिया गया, तुम भी आप जा सकते हो। तो ये जो फंक्शन है a2 पे कॉन्टिन्यूअस था, बोलो तो अब तक क्या कॉन्टिन्यूअस है? अब नहीं है कॉन्टिन्यूअस ना। अब मैंने क्या किया, उसको डिफाइन किया, अलग से डिफाइन किया। वो जो है ऐसे ही है, बट 2 में क्या कर दिया, 2 में भी डिफाइन कर दिया, कॉन्टिन्यूअस है ना। बोलो तो अब मैं अगर इस फंक्शन को ऐसा करूं, अगर ये 4 ना करके मैं अगर यहाँ पे 5 कर दूं, अब क्या कॉन्टिन्यूअस है? अब कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्यों? कारण इसका 2 पे लिमिट क्या है, 4 है, बट फंक्शनल वैल्यू क्या है, 5। कोई बोला सर अगर आप यहाँ पे 6 करिएगा तो क्या होगा, मैं बोला तब भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है। कोई बोला सर अगर मैं आपको यहाँ पे 3.99 करने दूं तो सर तब भी कॉन्टिन्यूअस, मैं बोला तब भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, नहीं होगा ना। यहाँ पे जब 4 करोगे तभी जाके कॉन्टिन्यूअस होगा। कोई मुझे एक बात बोलोगे, ये दोनों फंक्शन में क्या अंतर है? एक फंक्शन मैंने लिया fx, मैंने अभी ये नहीं किया, जस्ट s तुमको बोल रहा हूँ, x स्क्वायर माइनस 4 x माइनस 2 fx x प्लस 2, ये दोनों में क्या अंतर है? ये दोनों में क्या अंतर है? सेकंड वाला में सर डोमेन में 2 नहीं है, हाँ। फर्स्ट वाला सेकंड वाला में है। हाँ, सेकंड वाला में क्या नहीं है? सर 2 है लेकिन फर्स्ट वाला में नहीं। फर्स्ट वाला में नहीं है ना। फर्स्ट वाला में x नॉट इक्वल टू 2 होना ही पड़ेगा सर, नहीं तो डिफाइंड ही नहीं होगा, क्योंकि 2 पे अगर 2 पुट करने में अनडिफाइंड हो रहा है। और हम लोग क्या करते हैं, मैपिंग में हर एक पॉइंट का क्या होता है, आउटपुट होता है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे x कोई भी रियल नंबर, ठीक है। तो ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे जा रहे थे, क्वांटिटी का डेफिनेशन ना। तो ये सब क्या किया हम लोग, सब सारे थे। देखो लेट ए सबसेट ऑफ आर क्या है, एक सबसेट है, आर का सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट। एफ ए टू आर बी ए फंक्शन, लेट सी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। देन लिखो, देन वी से दैट, देन वी से दैट f is, say that f is continuous at क्या, at continuous at c, ठीक है। at c माने at x equal to c, पॉइंट 1 समझ पा रहे तो at c बोलो, या फिर at क्या बोल सकते हो, at x equal to c। लेट ए सबसेट ऑफ आर, ए क्या है, एक फंक्शन है जो कहां से कहां तक फंक्शन है, ए टू आर बी ए फंक्शन। लेट सी बिलोंग्स टू ए, सी डोमेन का कोई भी पॉइंट है। हम लोग क्या चेक करना चाह रहे हैं, कोई भी फंक्शन एक पॉइंट के, एक डोमेन के एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस का कब होता है। तो लेट सी बिलोंग्स टू ए, देन वी से दैट एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट सी। लिखो, इफ और ईच एप्सिलॉन, इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, if for each epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0, there exists a delta, बोलो there कम से कम एक डेल्टा मिलने से हो जाएगा, there exists a delta greater than 0, ठीक है। such that एकदम लिमिट जैसा ही है, पूरा सेम है, लिमिट जैसा ही है, बट यहाँ पे क्या होगा जानते हो, क्योंकि वो जो पॉइंट है वो लिमिट पॉइंट था ना, x कहां पे था, a डैश पे था, यहाँ पे x कहां पे, a पे है ना, तो यहाँ पे a डैश पे है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग जनरली क्या करते हैं, जब लिमिट पॉइंट का बात करते हैं ना, तो जिस पॉइंट पे हम लोग लिमिट चेक करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जनरली क्या होता है, वो पॉइंट को नॉट इक्वल मान के हम लोग करते हैं ना। क्योंकि तुमको क्या करना है, बोलो x को कहां पे ले जाना है, c पे। तो ले जाने का मतलब क्या है, तुम x इक्वल टू c थोड़ी कर पाओगे। और लिमिट का मतलब क्या होता है, अप्रोचिंग सेंस ना। तो x टेंड्स टू c का मतलब x इक्वल टू c तो नहीं है ना। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जब लिमिटिंग सेंस पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो x टेंड्स टू c का मतलब x नॉट इक्वल टू c। और जब हम लोग क्वांटिटी पे काम कर रहे हैं, तो x इक्वल टू c करना ही पड़ेगा ना,
क्योंकि x इक्वल टू सी नहीं करोगे तो कंटिन्यूटी कैसे चेक करोगे? क्लियर है मेरे बात? तो दैट मींस वहां पे देखना, तो याद करो क्या होता था, 0 mod x माइनस c लेस डेल्टा ना, यहां पे क्या होगा जानते हो, 0 mod x माइनस c लेस डेल्टा, ये वाला 0 वाला केस हट जाएगा ना, क्योंकि अब यहां पे 0 हो सकता है ना। बोलो तो mod x माइनस c ग्रेटर देन 0 ना हो, अगर इक्वल टू 0 होता इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू c होगा ना। कोई मुझे बोले 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, x नॉट इक्वल टू c ना, तभी तो बड़ा होगा। अगर x इक्वल टू c हुआ इसका मतलब क्या है, दोनों इक्वल का मतलब क्या है, वैल्यू 0 देगा ना। क्लियर है मेरी बात? तो बात ये देखो, अभी डेफिनेशन में लिख रहा हूं, वो कंप्लीट हुआ है। क्या लिखे हो कि सच दैट हर एक एप्सिलॉन के लिए क्या मिले, एक डेल्टा मिले किस हिसाब से, मॉड क्या fx माइनस क्या c पॉइंट पे कंटीन्यूअस का बात हो रहा है ना। और जब लिमिट का बात होगा तब क्या होता है जानते हो, जब लिमिट का बात होता है तो fx माइनस l था ना, अब l मत लिखो, l नहीं लिखना है, fx माइनस क्या, fx माइनस क्या fc ना, बोलो, क्योंकि देखो लिमिट x टेंड टू c, इसको ये तो लिखते हैं ना कंटिन्यूटी में हम लोग fc, l का रोल कौन प्ले कर रहा है, fc, fx माइनस l, तो यहाँ पे fc को fc रोल प्ले कर रहा है ना। तो बोलो तो यहाँ पे क्या होगा, लेस एप्सिलॉन, दिस इज लेस एप्सिलॉन किसके लिए, फॉर ऑल x, जो कहां पे है, डोमेन का पॉइंट, एंड क्या सेटिस्फाई कर रहा है, बोलो सेटिस्फाई क्या, लिमिट के डेफिनेशन याद करो, लिमिट का डेफिनेशन, सर लिमिट के डेफिनेशन में 0 लेस देन था ना, बट यहां पे क्या होगा, वो 0 वाला केस भी इंक्लूड हो जाएगा, माने x इक्वल टू c हो सकता है। बोलो तो कहां पे चेंज किया, लिमिट के डेफिनेशन और क्वांटिटी के डेफिनेशन में कहां चेंज है, बोलो तो कहां चेंज है, बोलो। पहले तो डिराइव्ड सेट में ले रहे हैं। हाँ यहाँ पे सर पहले बात देखिए, स्टार्टिंग वाला तो पूरा सेम है सर, लिमिट और कंटिन्यूटी में कहां पे चेंज है, पहले क्या चेंज है, पहले सर चेंज देखिएगा सर, एक बहुत अच्छा चेंज सर मैं देख पा रहा हूं, मैं तो देख पा रहा हूं। पहले सर चैप्टर का नाम है सर कंटिन्यूटी है सर, वो चैप्टर का नाम लिमिट था, ठीक, ये भी तो चेंज है ना, ठीक है, एकदम से अंदर से देखोगे तो वही है, लिमिट था वो कंटिन्यूटी था सर। उसके बाद ये सबसेट r a2r ऐसा वही था, पूरा सेम था ना। यहाँ पे c a डैश का पॉइंट था, c इज द लिमिट पॉइंट ऑफ a डैश इज द डायरेक्ट सेट ऑफ a, बट यहाँ पे c क्या है, c डोमेन का ही पॉइंट होना पड़ेगा। वी से दैट f इज कंटीन्यूअस, फंक्शन f को हम लोग क्या बोलेंगे, कंटीन्यूअस बोलेंगे, कहां पे, एट c, वहां पे क्या बोलते, बोलो, कोई भी एक नंबर को लिमिट बोलते ना, l एक रियल नंबर है, उसको लिमिट बोलते थे किसका, माने लिमिट x टू c, fx को l बोले थे ना, ऐसा कुछ बोलते थे मेन बात, बट यहाँ पे वो लैंग्वेज है, सो दैट f इज कंटीन्यूअस एट c। अब देखो तो अब सेम आ रहा है ना सब कुछ, अब सेम आ रहा था, तो if पर क्या था, वहां पे भी यही था ना, वहां पे भी तो वही लैंग्वेज था, if for each epsilon greater than 0, क्या है, हर एक एप्सिलॉन के लिए क्या मिलेगा, तुमको एक डेल्टा मिलना चाहिए, और डेल्टा क्या करोगे तुम, तो डेल्टा के लिए क्या होना चाहिए, बोले कौन सा स्टेप है, ये कौन सा स्टेप है, नंबर 1 ना, एक के लिए क्या मिला, दूसरा, अच्छा बोलोगे नंबर 3 और नंबर 4, हाँ चलिए यहाँ पे जाओ, c mod equals to 0 नहीं होगा, कौन सा वाला, ये वाला, हाँ सुनो मैं बोल रहा हूँ, हाँ लिमिट पे वो तो बोल रहा है, मैंने बोला कि जब लिमिट हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे क्या था, ए रेस्ट्रिक्शन था ना सर, क्यों सर ए रेस्ट्रिक्शन क्यों था, ए रेस्ट्रिक्शन क्यों था, क्योंकि x बिलोंग्स टू a डैश है, अच्छा, और x कहां पे जा रहा है, c पे जा रहा है, तो x क्या है, x c पे जा रहा है, और x क्या है, x a डैश पे है, माने x से क्या है, बोलो तो लिमिट पॉइंट, बोलो x टेंड्स टू c का मतलब क्या होता है, x का वैल्यू c पे अप्रोच कर रहा है, x का वैल्यू c पे अप्रोच कर रहा है। और तुमको मैं एक बात बोला था ना, जब x a डैश पे होगा तो मुझे एक बात बोलो तो x इक्वल टू c करने में प्रॉब्लम होता है ना, हाँ समझाया था ना, तुम बोले सर समझाया था सर, हम लोग समझ नहीं पाए थे, फिर से एक बार बोल दिए सर, क्यों, ये फंक्शन देखे नहीं थे क्या, x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, वही फंक्शन मैं बार बार दिखाऊंगा, x नॉट इक्वल टू 2, c का रोल 2 प्ले कर रहा है ना। कोई मुझे बोलो तो यहाँ पे 2 लिमिट पॉइंट नहीं है क्या, 2 लिमिट पॉइंट है तो, और कोई बोलेगा सर मैं अगर
ए ना लिखूं यहाँ पे, सर अगर मैं यहाँ पे ना लिखूं तो दिक्कत हो जाएगा ना। तब तुम क्या करोगे, x कोई बोलेगा सर मैं अगर ऐसा काम करूं, मैंने x को 2 ले लिया, तो x को 2 कैसे लोगे, x को 2 लोगे तो डिफाइन नहीं होगा ना। समझ पा रहे मेरी बात। लिमिट के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, जिस पे लिमिट निकालते हैं उसको क्या करते हैं, उसको छोड़ के काम करते हैं ना, उसको छोड़ के काम करते हैं, क्योंकि उसको लेने से दिक्कत हो सकता है। बट हर एक टाइम दिक्कत थोड़ी होगा। तुम लोग क्वेश्चन भी किए थे ना, ऐसे कोई मुझे बोल रहा है जैसे लिमिट x टेंड्स टू 2, 2x प्लस 3 क्या होगा बोलो तो 7 होगा ना। इसमें थोड़ी 2 का दिक्कत है, 2x प्लस 3 तक लीनियर है, ये तो पूरा कंटीन्यूअस होगा पूरा आर्क पे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोलेगा सर मैं इस डेफिनेशन पे, कभी हम लोग जब लिख रहे थे डेफिनेशन में क्वेश्चन जब कर रहे थे, कभी कभी हो रहा था ना सर, कुछ क्वेश्चन में हो रहा था सर जीरो ना भी लिखे तो चल जाता था ना। उस टाइप के क्वेश्चन में वो डिलीटेड का जरूरी नहीं है। बट एक बात बोलो तो लिमिट में 2 केस होता है, मैक्सिमम केस में डिलीटेड लेना पड़ता है, बट कुछ कुछ क्वेश्चन में डिलीटेड ना भी लोगे तो चल जाएगा, क्योंकि उस पॉइंट पे दिक्कत ही नहीं है। जब दिक्कत नहीं है तो कोई इशू नहीं है। जैसे कोई मुझे बोल रहा है कि सर लिमिट x टेंड्स टू c, x स्क्वायर इज c स्क्वायर, इसको c में कुछ दिक्कत ही नहीं है। x स्क्वायर क्या होगा, ये तो कॉन्टिन्यूअस होता है ना, पूरा r पे कॉन्टिन्यूअस है बोलो, ये तो पूरा r पे कॉन्टिन्यूअस है। पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, x स्क्वायर पॉलिनोमियल है तो y इक्वल x स्क्वायर पॉलिनोमियल नहीं है, ax स्क्वायर bx प्लस c पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल फंक्शन तो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। तो बात क्या होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो डेफिनेशन में अंतर सबसे जो मेन है ना, सबसे मेन अंतर है यहाँ पे। क्या अंतर है, लिमिट के टाइम ये लिखना पड़ता था ना, लिमिट के टाइम ये लिखना पड़ता था, और क्वांटिटी के टाइम क्या लिखना पड़ेगा, 0 नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो माने लिमिट के टाइम x इक्वल टू क्वांटिटी में x इक्वल टू c हो सकता है, होगा, और यहाँ पे x इक्वल टू c नहीं होगा। क्लियर है मेरी बात। हर एक एप्सिलॉन के लिए क्या मिलना चाहिए, डेल्टा मिलना चाहिए किस हिसाब से, सच दैट बोल के रुक जाओ, सच दैट बोल के रुक जाओ। क्या था, ए होगा, जब ए हो रहा है तो बोलो तो ए होने के लिए इंप्लाई करेगा ना। मैं इसको बोले थे ना तुम लोगों को इफ देन में बोलने का। हर एक एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिलेगा, सच दैट दिस होल्ड्स व्हेनेवर दिस, और व्हेनेवर को इफ में लिखोगे तो क्या होगा, इफ दिस माने वो सब पॉइंट जो डोमेन में है, और कौन सा पॉइंट जिसके साथ x और c का डिस्टेंस क्या है, लेस देन। कोई मुझे बोलोगे इससे क्या मालूम चलता है, कौन सा x बोलो तो, कोई इसको तोड़ के तोड़ सकते हो, कौन सा x, सर वो सब x जो c माइनस डेल्टा से लेके c प्लस डेल्टा में है ना। अरे क्या होता है, c का नेबरहुड ना, डेल्टा नेबरहुड ना, c का क्या नेबरहुड, डेल्टा नेबरहुड। क्लियर है, तो ये बात है यहाँ पे। सुनो, तो यहाँ पे ये था नंबर 1, नंबर 2, ये नंबर 3 नहीं है। नंबर 3 कौन है बोलो तो, नंबर 3 ए वाला है, दिस इज द नंबर 3, और नंबर 4 है तुम्हारा, दिस इज ए नंबर 4। ये स्टेप देखो, लिमिट में हम लोग बोले थे, यहाँ पे और अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, लिमिट में बोले थे, ये और अच्छे से क्लियर हो गया। एक काम करो, तो इसको मैं इफ देन में लिख रहा हूँ, इसको मैं इफ देन में लिख रहा हूँ। यहाँ पे इफ देन में लिखने से अच्छा इस ए वाला पार्ट, सर 1 2 3 4, बहुत जन बोल सकता है सर 1 2 4 3 कैसे हो रहा है, सर 1 के बाद 2 2 के बाद 3 4। मैं बोलूँगा देखो 1 2 4 3 ये लैंग्वेज सही है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, पहले ये लिख रहे हैं ना, बोलो उसके बाद ये लिख रहे हैं ना, तो बोलो तो इसका मतलब क्या है, इसका मेरे ख्याल से पहले ये हो चुका है। क्योंकि क्या बात है, बोलो मैंने कंडीशन को यहाँ पे लिखा। एक बात बोलो तो, मैंने ये बोला x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई बोला नहीं सर मैं अगर ऐसे लिखूं तो कैसे रहेगा, कैसे बोलो। कोई बोला सर मैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r अगर है तो x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सही तो है, सही है ना। तो वही बात है यहाँ पे, वही बात यहाँ पे है। यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि हर एक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा, सच दैट fx माइनस fc ये लेस एप्सिलॉन होगा। किसके लिए, वो सब पॉइंट जो कहां पे है, बोलो जो कहां पे है, जो c के साथ डिस्टेंस क्या है, डेल्टा से कम है। क्लियर है।
इसको बोलो तो अगर मैं इसको लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज इफ, इसको क्या लिख सकता हूं, दैट इज क्या, डेफिनेशन तो फिर से लिख रहा हूं कैसे, इसको तो ए वाला कंडीशन 3 और 4 का लिख रहा हूं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या, ए, ठीक है। सेटिस्फाई को अगर मैं ऐसे कॉमा में भी लिख सकता हूं, व्हाट पे हटा दिया, क्या लिखा, mod x माइनस सी लेस डेल्टा। इस पे समझ नहीं आया क्या, जब मैं ये दो चीज को कॉमा देके लिखा उसका मतलब क्या है, x a से आएगा, o से भी x आएगा, माने हर एक x के लिए होना पड़ेगा, बट कौन सा x जिसके साथ c का डिस्टेंस क्या है, डेल्टा से कम है, डेल्टा से कम है। अच्छा तो इफ दिस, तो ये क्या इंप्लाई करेगा बोलो, दिस इंप्लाई क्या, mod fx माइनस क्या, mod fx माइनस fc is mod fx minus fc is less epsilon, mod fx minus fc is less epsilon, ठीक है। अच्छा एक एक स्टेप को मैं कर रहा हूं, इसको और तोड़ सकता हूं ना मैं, इसको देखो तो ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा, सही है ना, ये भी तो है, ये क्या इंप्लाई करेगा, fx कहां पे होगा, fx कहां पे होगा, fc माइनस एप्सिलॉन, fc प्लस एप्सिलॉन ना, बोलो ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, अगर वो पॉइंट का डिस्टेंस c से डेल्टा से कम है, और कौन सा पॉइंट, डोमेन का पॉइंट ना, तुम बोलो सर डोमेन का पॉइंट ना होगा तो कैसे होगा, मैं बोला डोमेन का पॉइंट नहीं होगा तो fx मिलेगा क्या तुमको कभी, बोलो तो विदाउट पॉइंट ऑफ डोमेन fx कभी मिलेगा, फंक्शन का डोमेन पे अगर नहीं है तो fx कैसे मिलेगा, इसीलिए फंक्शन का ही मेंशन करना पड़ता है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है जानते हो, मानो कि डोमेन q है, मानो डोमेन क्या है, q है, और तुम q पे काम कर रहे हो, मानो कि एक पॉइंट 2 है ना, अब बोलो तो 2 माइनस डेल्टा और 2 प्लस डेल्टा, इसका मतलब क्या है, वो सब पॉइंट जिसका 2 से डिस्टेंस क्या है, डेल्टा से कम ना। अच्छा अब बोलो तो ये जो इंटरवल आया, इस इंटरवल में रियल नंबर है ना, रैशनल है या इरैशनल है ना, बट जब तुम q पे काम कर रहे हो तो तुमको तो मेरा फंक्शन क्या है, मैंने बोला कि a to r है, अब मेरा डोमेन क्या है, q है, माने रैशनल नंबर्स का ही कुछ सेट, बस रैशनल और रैशनल नंबर मान रहा हूं मैं, तो बोलो तो यहाँ पे अगर मैं रैशनल इरैशनल नंबर रखूं तो मुझे क्या फंक्शन का वैल्यू मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, कारण मेरा डोमेन ही तो रैशनल नंबर है। बट इस इंटरवल में बोलो तो मुझे एक बात बोलो कि ये जो इंटरवल है ना, इंटरवल में क्या होता है जानते हो, रैशनल एज वेल एज इरैशनल, इनफिनिटली मेनी रैशनल एज वेल एज इनफिनिटली मेनी इरैशनल। अच्छा मैं अगर ऐसे भी बोलूं इनफिनिटली मेनी काउंटेबल रैशनल नंबर और इनफिनिटली मेनी अनकाउंटेबल इरैशनल नंबर, क्योंकि एक बात सुनो, रैशनल नंबर काउंटेबल होते हैं, पढ़े थे हम लोग सेकंड सेम में, और ये भी पढ़े थे ना, इरैशनल नंबर क्या होता है, अनकाउंटेबल, नहीं तो r कैसे काउंटेबल होगा, सॉरी r कैसे अनकाउंटेबल होगा, हम लोग क्या पढ़े थे, r एक अनकाउंटेबल सेट है ना, r क्या है, r एक अनकाउंटेबल सेट। मुझे एक बात बोले, अनकाउंटेबल सेट है और तुम जानते हो r बनता है रैशनल प्लस इरैशनल से ना, q, और ये क्या बनता है r माइनस q, तो बोलो तो अगर ये काउंटेबल है तो एक तो बात जानते हो कि काउंटेबल प्लस काउंटेबल क्या होगा, काउंटेबल होगा, बट ये तो अनकाउंटेबल है, इसका मतलब ये अनकाउंटेबली होगा, क्लियर है, तो ये बात है। तो यहाँ पे छोड़ो ये, इस पे मैं आ रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या करोगे, ये जगह तो ये बात है, तो यहाँ पे एक मेंशन करना पड़ेगा। अब बोलो तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, देखो तो कैसे कैसे स्टेप में लिख रहा हूँ मैं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट इज अगर x कहां से आए, फॉर ऑल x कहां से आए, a से आए, क्या x कहां पे है,
x कहां पे है, x बिलोंग्स टू, सर x बिलोंग्स टू ना बोल के बोलो तो इंटरवल को ऐसे लिख सकते हो, जैसे कोई बोल रहा है कि सर x बिलोंग्स टू ab है, तो इस ab को मैं लिख नहीं सकता हूं a लेस देन x लेस देन b, लिख सकता हूं ना। तो यहां पे मैं अगर ऐसे लिखूं कि c माइनस डेल्टा इज लेस देन x लेस देन c प्लस डेल्टा, सही है ना। सर आप इंटरवल फॉर्म भी सिखा रहे हो, आप इनइक्वालिटी फॉर्म भी सिखा रहे हो, आप मॉड वाला फॉर्म भी सिखा रहे हो, इतना क्यों सर आप सिखा रहे हो? क्योंकि हर एक जगह पे हर एक नोटेशन यूज होता है, कभी ये यूज होगा, कभी ये यूज होगा, कभी ये यूज होगा। क्लियर है सर? इतना तक कर दिए सर, ये सब आप कर दिए सर, हम लोग का नोट भी छोटा हो जाएगा, पढ़ने में भी टाइम कम लगेगा। बट हर एक जगह पे बहुत सारा टाइप का नोटेशन यूज होता है, तो उनको ये सब करना पड़ेगा, दैट इज बोल के लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बोलो तो fx नहीं fx इसको इंटरवल में लिख पाओगे कोई? सॉरी इनइक्वालिटी में क्या होगा, fc माइनस एप्सिलॉन लेस देन fx लेस देन fc प्लस एप्सिलॉन। अच्छा ये देखो, ये हो गया क्वांटिटी का डेफिनेशन। इसके साथ एक पिक्चर अगर हो जाए ना तो ये बेस्ट हो जाएगा। हम लोग कभी बोलते हैं ना इस पार्टी में अगर एक चीज अगर हो जाए ना तो एकदम लगेगा कि पूरा लाइफ याद रहेगा। इसका क्वांटिटी का डेफिनेशन हम लोग का हो गया है। इसका पिक्चर बोले थे ना, कौन सा वाला पिक्चर याद करो, बैंड वाला। अगर इसके अंदर आएगा तो बैंड के अंदर फंसना ही पड़ेगा, वो पिक्चर सिर्फ एक बार कर लो। ऐसा डेफिनेशन मुझे लग रहा है क्लियर है, क्योंकि मैं लिमिट पे बहुत काम कर चुका हूं इसके ऊपर ना। सिर्फ चेंजेस कहां पे है वो तुम लोग एक बार देख लो। मैं पिक्चर क्लियर कर रहा हूं, पिक्चर क्लियर होगा ना तो और अच्छा हो जाएगा। लिख लियो ना, इसको मैं साइड कर दूंगा ताकि यहां पे मैं पिक्चर ड्रॉ कर सकता हूं। देखो थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी के लिए साइड रख रहा हूँ। पिक्चर अच्छे से ड्रॉ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है, क्योंकि डेफिनेशन के समझने के लिए पिक्चर बहुत जरूरी है। कोई भी एक फंक्शन है, मैंने कोई एक फंक्शन लिया, सपोज ये इसी से ड्रॉ कर देते हैं। ये मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है, सपोज ये मेरे पास एक कोई फंक्शन है, ठीक है, ये मेरे पास कोई एक फंक्शन है। क्लियर है? ये क्या फंक्शन है सर? फंक्शन का शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम लोग? y इक्वल टू fx ना सर। ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन है ना fx। तो बोले सर यहाँ दो वेरिएबल है, अरे दो वेरिएबल है बट इंडिपेंडेंट तो एक है ना, एक से इंडिपेंडेंट ना। जैसे इसमें इसको क्या बोलते हैं तो z इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। fx मान के z इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, y इज अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। एक बात बोलो तो y इक्वल टू जब fx होता है तो इसके लिए 2D जरूरी पड़ता है ना, एक प्लेन जरूरी पड़ता है ना। हाँ। एक प्लेन में ग्राफ ड्रॉ करते हो, पर जब तुम्हारे पास z इक्वल टू f ऑफ xy होता है तब क्या जरूरी पड़ता है? 3D। सर जब मानिए कि मेरे पास w एक फंक्शन होगा f ऑफ xyz, तब मुझे 4D का जरूरी चाहिए ना लॉजिकली। तो इसका मतलब सर ऐसे बोलिए ना, जितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल उससे एक ज्यादा डायमेंशन होता है। माने दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो कितना डायमेंशन? 3 डायमेंशन। अगर तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो कितना डायमेंशन? 4 डायमेंशन। अगर n इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो कितना डायमेंशन? n प्लस 1 डायमेंशन। क्लियर है? तो अब यहाँ पे मुझे तो इसे पे करना था। अच्छा अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, बोलो एक बात बोलो तो। एक तुम लोगों को पिक्चर में ड्रॉ करना सिखाया था, पहले क्या करते हैं हम लोग? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कौन देता है? तुम लोग देते हो या मैं देता हूँ? तुम लोग दोगे। अगर मैं क्या करूंगा, तुमको एक डेल्टा बना के दूंगा ना, तुमने एप्सिलॉन मुझे दिया, फंक्शन अगर कंटीन्यूअस है ना तो मैं डेल्टा दे पाऊंगा, मैं डेल्टा दे पाऊंगा, ऑलवेज दे पाऊंगा। तो तुमने मुझे एप्सिलॉन दिया, तुम जब मुझे एप्सिलॉन दोगे ना तो क्या होगा जानते हो? देखो यहाँ पे देखो सर, किस पे चेक करेगा पहले वो क्लियर कर दीजिए। मैं सी पे चेक कर रहा हूँ, सी पे चेक जब कर रहा हूँ तो सी पे जाके एक ए ड्रॉ करो। सर सी यहाँ पे कौन है? मानो कि मैंने यहाँ पे माना ए सी है मेरे पास, मानो ये क्या है? मानो क्या है? दिस इज सी, ए मेरा सी है, ए मेरा सी है। सब देख पा रहे हो? ठीक ठाक से बोलो, ए सी है मेरे पास, दिस इज सी। अब एक बात बोलो, ए सी पे फंक्शन का वैल्यू कुछ ना कुछ है ना? तो बोला सर सी पे फंक्शन का क्या वैल्यू है?
सी पे फंक्शन का सर क्या वैल्यू है, देख लो क्या वैल्यू है। सी पे फंक्शन का क्या वैल्यू है, ए वैल्यू मानो, ये किसका वैल्यू है बोलो, ये फंक्शन का सी पे वैल्यू है ना, कोई बोले सर क्या वैल्यू है, एफ सी ना, ये फंक्शन का जो वैल्यू है क्या है जानते हो, दिस इज कॉल्ड एफ सी, इसको हम लोग बोलते हैं एफ सी, एफ सी, एफ सी नहीं, अच्छा एफ सी, ठीक है, एफ सी माने फंक्शनल वैल्यू, ठीक है, एफ सी माने क्या, सी पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू ना। एक बात बोलो तो, अगर मेरे पास डी है, ऐसे लेते हैं ना, अगर ये डी है तो इसका फंक्शनल वैल्यू क्या होगा, एफ डी ना, डी नहीं चाहिए मुझे, जरा समझाने के लिए मैंने बोला एफ सी माने सी पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू। बट एक बात सुनो, जब हम लिमिट पढ़ रहे थे ना, वहां पे सी पॉइंट पे जब चेक कर रहे थे ना, समझाने के लिए तुम लोगों को मैंने बोल दिया था कि देखो यहाँ पे एल है, बट क्लियर करना वो सी पे वैल्यू नहीं था। बोलो किसी पॉइंट पे हम लोग जब लिमिट चेक करते हैं तो उस पॉइंट पे वैल्यू मिलना का जरूरी था क्या, लिमिट पे जरूरी नहीं था, बट यहाँ पे है, यहाँ पे होना ही पड़ेगा। कोई बोला सर अगर सी पे फंक्शन वैल्यू नहीं है तो मैं बोलूंगा ये सब काम करना छोड़ दो, बंद कर दो, सब काम करना बंद ही करना पड़ेगा ना। क्वांटिटी पे जिस पॉइंट पे तुम क्वांटिटी चेक कर रहे हो उस पे तो वैल्यू होना पड़ेगा, अदरवाइज कोई भी काम नहीं कर पाओगे। तो क्वांटिटी जब पढ़ रहे हो तो जो पॉइंट पे काम कर रहे हो उस पे एक ग्राफ जो है उस पे यहां से x के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करना और एक क्या करना y एक्सिस के ऊपर, तो तुमको पॉइंट, तुमको हाइट मिल जाएगा, fc मिल गया। अब देखो मैंने तुमको बोला मानो कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, मानो क्या है, देखो कितना अच्छा लगेगा ये, मैंने क्या बोला कि दिस फंक्शन, मैंने क्या बोला कि दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस। ये जो फंक्शन है क्या है बोलो तो, ये फंक्शन तुम्हारा कंटीन्यूअस है। ये फंक्शन क्या है, f इज, मैंने बोल दिया f इज कंटीन्यूअस एट क्या, एट x इक्वल टू c। ये बात जब मैंने तुमको बोल दिया तो तुम बोलोगे सर, तब सर इस डेफिनेशन में आइए, फंक्शन कंटीन्यूअस है ना, तो तुम बोलोगे सर मैं तो ये डेफिनेशन तब यूज कर सकता हूं, यूज कर सकते हो ना, क्योंकि तुम तो एलिजिबल हो। फंक्शन अगर कंटीन्यूअस है तो डेफिनेशन तो एलिजिबल होगा ना। इसका मतलब क्या है कि तुम कोई भी एप्सिलॉन दोगे, अच्छा किस पे कंटीन्यूअस की बात हो रहा है, सी पे ना, सी पे कंटीन्यूअस की बात हो रहा है, तो इसका मतलब तुम कोई भी एप्सिलॉन दोगे, वो एप्सिलॉन के बदले में मैं तुमको डेल्टा दे पाऊंगा ना। चलो तुमने एक एप्सिलॉन दिया, सर मैंने एक एप्सिलॉन आपका दिया, मैं जो एप्सिलॉन देना चाह रहा हूं आपको मैं एप्सिलॉन एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, नहीं बोलो तो मैं अगर बोला कि एप्सिलॉन का वैल्यू 2 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, तो मुझे नहीं मालूम एप्सिलॉन क्या है, बट तुमने बोला सर जो मेरा एप्सिलॉन है ना उसका लेंथ सर ऐसा कुछ होगा, उसका लेंथ क्या होगा सर, इतना लेंथ का एप्सिलॉन है, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा एप्सिलॉन, तो इसका लेंथ क्या है, पॉजिटिव होगा ना, ठीक, तो इसका लेंथ पॉजिटिव होगा। तो वो जो एप्सिलॉन है उसको मैं क्या यहाँ पे ला सकता हूँ, देखो तो उसको यहाँ पे लाएंगे तो कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी किया है तो आया, हाँ एक तो आया यहाँ पे, ये क्या है, एक बार तो इसको घुमाया, हाँ उसी एप्सिलॉन को मैंने यहाँ पे लाया, मैं डायरेक्ट ड्रॉ कर सकता था, मैं डायरेक्ट ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे तो लाएंगे ना, बोलो ठीक है, एक तो यहाँ पे भी लाएंगे ना, क्या हो रहा है, टच नहीं हो रहा, देखते हैं, तो ड्रॉ कर दीजिए, ड्रॉ कर देना, तो बहुत मेहनत लगे, बहुत मेहनत लगे बट समझने में आसानी होता है। कॉपी की एक तो कॉपी यहाँ पे लाए, ये वाला ज्यादा अच्छा सर ऐसे की, हाँ ये यहाँ पे ये लाए, एप्सिलॉन सब ला लिया, अच्छा क्लियर है ना। यस सामान है तो तुम ला रहे हो, जैसे याद करो दुकान में जब सामान लेने जाते हो तो पॉकेट्स में क्या लेते हो, रुपया लेके जाते हो, या फिर ऐसे बोलते हो ना जाओ ऐसे चले जाओ दे देगा ऐसे मैं भी लाया, मैं भी वहां से एक पैसा लाया, अच्छा पैसा ला के यहाँ पे बोला दुकानदार, मैं दुकानदार, अच्छा तुम लोग मेरे पास पैसा लाए हो कि कुछ सामान लोगे, तुम्हारा ये जो सामान है, ये सामान तुम लोग जानते हो कि एक कंटीन्यूअस होने से ऐसा बात कुछ मिलेगा, ठीक है। तुमने एप्सिलॉन लाया, सर एप्सिलॉन मैंने लाया तो मैं बोलूंगा देखो तुम चाह रहे हो ना ये हो जाए, तो तुमको मैं देखो एक पूरा दिखा दूंगा वहां पे, तुम बोले सर देखिए ये अगर एप्सिलॉन है ना, ये आपका एप्सिलॉन है और ये आपका एप्सिलॉन है, बोलो तो ऊपर में हाइट बढ़ रहा है ना, तो ये वाला क्या होगा, एफसी प्लस एप्सिलॉन, ये वाला क्या होगा
एफ सी माइनस एप्सिलॉन। तुमने सर ठीक है, बात सही है। क्या किए थे तुम? एप्सिलॉन लाए थे ना, तुम एप्सिलॉन लाए थे। और क्या है, मैं तुमको डेल्टा दूंगा। देखो बात हुआ था मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तुम लोग एक बात जानते हो, ये बात जानते हो क्या? देखो मैं पूछता हूं, तुम लोग क्या ये बात जानते हो एक डेफिनेशन ऑलवेज इफ ओनली इफ होता है? हाँ ये जानते हो, डेफिनेशन दो तरफ, कोई भी चीज का डेफिनेशन है ना वहां पे इफ ओनली लिखना नहीं पड़ता है। अच्छा मैं अगर कहीं पे लिख रहा हूं कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, देखो फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस, उसके बाद क्या लिखा गया बोलो तो? ये वाला ना, फॉर ईच एप्सिलॉन से लेके कितना तक ना, बोलो क्लियर हो रहा है मेरी बात? मतलब कॉन्टिन्यूअस और बीच में क्या है, इफ आया ना, एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस इफ दिस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। कोई बोलेगा सर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, देखो बात समझो, देखो तुम लोग को मैंने बार बार बोला था जब थ्योरम पढ़ रहे थे हम लोग, थ्योरम में हम लोग देखना बार बोले थे कि थ्योरम में हम लोग देखना ऐसा होता है कि जैसे याद करो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या था, इज बाउंडेड था ना, कॉसी भी है। मैं पहले यार एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज क्या, इज बाउंडेड सीक्वेंस। बट बोलो तो इसका कन्वर्जन था, माने कन्वर्जेंट माने बाउंडेड, माने इफ कन्वर्जेंट देन माने सीजीटी इंप्लाई बीडीडी, ठीक है, कन्वर्जेंट इंप्लाई बाउंडेड। बट इसका उल्टा ट्रू है क्या? उल्टा ट्रू नहीं है। बट एक बात सुनो, जब डेफिनेशन है ना, तुम बोलोगे सर इसका मतलब ऐसा नहीं है क्या इफ कन्वर्जेंट देन बाउंडेड? जब एक थ्योरम इफ होता है ना तो उसमें एक ही बात होता है, और जब इफ और इफ होता है दो इफ माने दोनों तरफ से। देखो कोई बोलेगा सर डेफिनेशन में तो इफ लिखा गया है, माने फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो ये होगा ना। कोई बोला सर मेरे पास एक फंक्शन है जो सी पे कंटीन्यूअस है, तो मैं बोलूंगा हर एक एप्सिलॉन के लिए तुमको डेल्टा मिलेगा, साथ साथ क्या एक साथ सी का जिस पॉइंट पे तुम क्वांटिटी चेक कर रहे हो उस पॉइंट पे तुम कोई भी डेल्टा नेबरहुड का क्या लो, डेल्टा नेबरहुड का कोई भी एक नेबरहुड लो, उसके अंदर जितना सारा पॉइंट है सभी पॉइंट का फंक्शन वैल्यू, और सी पॉइंट पे कंटीन्यूअस है तो उस पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू का डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम होगा, जो तुम एप्सिलॉन दिए थे कम होगा ना, ऐसे बात है ना। ठीक है, तो अब कोई बोल रहा है कि सर अगर मैं आपको, मुझे नहीं मालूम है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, मुझे मालूम ही नहीं है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे सिर्फ ये मालूम है, बाद वाला पार्ट मालूम है। समझ नहीं पा रहे हो? मतलब बात समझो, ये इंप्लीकेशन है। कोई बोल रहा है कि सर मुझे ये मालूम है, तो मैं बोलूंगा देखो तुमको ये भी मालूम हो जाएगा, माने अगर ये है तो ये इंप्लाई करेगा। बट कोई बोला कि सर अगर मुझे ये बोला गया तो ये क्या होगा, मैं बोलूंगा नहीं, अभी तक नहीं बोल सकते हो। बट बोलो तो जब ये बोथ साइडेड आ जाएगा तो ये बोलने से मैं ये भी बोल सकता हूँ, ये भी बोल सकता हूँ ना। क्लियर है मेरी बात? मैं बोल रहा हूँ कि ये जो चीज है ना, ये जो बात हम लोग बोल रहे हैं ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन ऑलवेज इफ और लीफ साइड में छोटा करके लिख के रखो ताकि कभी भी भूलो मत। डेफिनेशन ऑलवेज क्या, इफ और लीफ का मतलब क्या था, बोलो इफ और लीफ का शॉर्ट वर्ड क्या होता है, सॉरी इफ और लीफ को हम लोग क्या बोलते हैं, नेसेसरी सबसे पढ़ना, नेसेसरी एंड क्या एंड सफिशिएंट पार्ट। नेसेसरी सफिशिएंट पार्ट का मतलब क्या है, नेसेसरी का मतलब जानते हो क्या होता है, जरूरी और काफी। नेसेसरी का मतलब जरूरी है और सफिशिएंट माने काफी। सर बात क्या है यहाँ पे, बात है कि अगर एक फंक्शन कंटीन्यूअस है, इफ ए फंक्शन इज कंटीन्यूअस तो ये होना ही पड़ेगा, ये होगा ही। कोई बोल रहा है कि सर अगर मैं आपको सिर्फ कंडीशन दे दूंगा, तुम कोई काम कर रहे हो, काम करते करते मालूम चला हर एक एप्सिलॉन के लिए तुमको एक डेल्टा मिल रहा है जो ऐसा कंडीशन होल्ड कर रहा है, तो तुम तुरंत क्या लिख दोगे जानते हो, द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट सी। बात क्या है कि हम लोग जब थ्योरम प्रूव करेंगे ना, तो थ्योरम प्रूव करने के टाइम बहुत सारा जगह पे हम लोग देखेंगे कि ऐसा कुछ आ गया, तब मैं तुरंत बोल दूंगा कि द फंक्शन एफ इज क्या, कंटीन्यूअस एट सी। बट तुम अगर ध्यान से देखोगे मैंने अभी तक इफ और लीफ लिखा नहीं है, तो तुम बोलोगे क्यों सर, डेफिनेशन जब इफ और लीफ था तो वहां पे इफ क्यों लिखा गया। मैं बोलूंगा इसीलिए इफ लिखा गया कारण डेफिनेशन का मतलब होता है क्या, इफ और लीफ। क्लियर है? ठीक है। जैसे ऐसे बोल सकते हो, जैसे हम लोग पापा को कोई क्या बोलते हैं, कोई पापा बोल के छोड़ देते हैं। पापा को हम लोग बहुत सारे नाम से बुलाते हैं ना, कोई अब्बा बुलाता है,
कोई अब्बा जान बुला देता है, मतलब कोई बड़ा बुलाता है, कोई पा बोलता है, कोई पी बोल के भी छोड़ दे सकता है। हालांकि कोई ऐसा नहीं करता है, हालांकि मुझे नहीं बोल भी सकता है, वो पापा के साथ इतना फैन लिया कि बोल मैं आपको पी बुलाऊंगा, हालांकि ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट बोलने का क्या जाता है। अच्छा, वो अगर पापा समझ जाएगा और दोनों के बीच में अगर एग्रीमेंट हो गया, मानो कि दोनों के बीच में पापा और तुम्हारे बीच में अगर एग्रीमेंट हो गया कि तुम उसको पी बुलाओगे और तुम्हारा जो नाम है, अगर तुम्हारा नाम ए है, बी है, सी है, मतलब कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम बात यहाँ पे भी है। अच्छा, सेम बात हम लोग यहाँ पे भी करते हैं। डेफिनेशन में एग्रीमेंट किया गया है कि डेफिनेशन इज ऑलवेज इफ एंड इफ। ठीक है, हम लोग कहाँ पे थे? देखो, समझ पा रहे हो मेरी बात? मैं क्या एक डेफिनेशन को इसको बोलते हैं पोस्टमार्टम करना। समझ पा रहे हैं? एक चीज को मैं पोस्टमार्टम से थोड़ा सा ये कर लो, क्योंकि बाद में इतना काम में लगेगा ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। एक क्या करना है सर, आपने बोला हर एक एप्सिलॉन के लिए मुझे डेल्टा मिलेगा ना, तुमने एप्सिलॉन दिया तो भूल मत जाना, तुम एक सामान दिए हो। अच्छा, ऐसा क्या होता है कि तुमने एक सामान दिया, रुपया दिया दुकान में, और आप 5-10 मिनट भूल गए, तुम चला जाते, ऐसा नहीं होता ना, सामान लाके आना पड़ेगा ना, तो तुमको मैं डेल्टा दूंगा। अब कैसे डेल्टा दे रहा हूं? देखो, तुमने एप्सिलॉन लाया ना, तुम क्या सोच रहे हो? तुम सोच रहे हो सर मुझे एक डेल्टा दीजिए आप। तो मैंने क्या देखा, तुम्हारा जो एप्सिलॉन मुझे मिला ना, तुम्हारा एप्सिलॉन देख के मेरे पास पेन पेपर है, तो मैंने क्या किया, हालांकि अभी मैं टीचर बोर्ड में कर रहा हूं, तो यहां से मैं क्या करूंगा जानते हो? मैं आके क्या करूंगा, यहाँ पे एक बैंड बना लूंगा। तो बोलो सर बैंड कैसे बनाएगा? ऐसे एक बैंड बना लूंगा। एक तुमने दिया था एप्सिलॉन ना, वो एप्सिलॉन में क्या करूंगा, जिस पॉइंट पे कंटीन्यूअस है ना, अगर मेरा फंक्शन कंटीन्यूअस है, मैंने क्या बोल दिया था, फंक्शन इज कंटीन्यूअस एक्स सी, इसका मतलब मैं उस पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू मिलेगा मुझे, और वो वैल्यू पे जाऊंगा, तुम जो एप्सिलॉन दोगे उससे मैं ऊपर में ऐड करूंगा, नीचे में सबट्रैक्ट करूंगा, ये मुझे एक बैंड मिल जाएगा। अब ये जो बैंड मिल गया ना, अब मैं क्या करूंगा जानते हो? अब मैं इसको देख के तुमको एक डेल्टा पकड़ा दूंगा। ठीक है, डेल्टा पकड़ा दूंगा। अच्छा, डेल्टा क्या कर दूंगा? तुमको मैं डेल्टा दूंगा, वो डेल्टा तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, वो डेल्टा तुम क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। जैसे तुम मानो कि तुम जाते हो एक डॉक्टर के पास, या फिर एक क्या बोलते हैं हम लोग, एक फार्मेसी के पास जाते हैं ना, जो मेडिसिन दुकानदार है, छोटा मोटा काम के लिए क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं भैया ये प्रॉब्लम हुआ है, आप थोड़ा सा मेडिसिन दे दीजिए, वो दे देता है ना। सेम बात है, तुमने मुझे एप्सिलॉन दिया, उसके बदले में मैं तुमको डेल्टा दूंगा। अब बोलो तो तुम्हारा डेल्टा जो मैं दूंगा तुमको, तुम्हारा एप्सिलॉन देख के दूंगा ना। तुम्हारा प्रॉब्लम छोटा मोटा है, तो मैं क्या एकदम ये बीमारी वाला दे दूंगा क्या? एकदम डेंजरस, मतलब क्रिटिकल पेशेंट का जो मेडिसिन होता है वो थोड़ी दूंगा। मान लो तुम्हारा थोड़ा बहुत छोटा मोटा बीमारी हुआ है, अच्छा बुखार उतना ज्यादा नहीं है, और किसी टाइम में देखना इतना बुखार आता है ना कि बॉडी ये नहीं कर पाता है, सर चक्कर भी खाता है, और तुम चल फिर भी नहीं पाओगे, जैसे मलेरिया में बहुत सारा टाइम ऐसा होता है, तो उस टाइम में अलग मेडिसिन चलेगा ना। तो जैसा तुम्हारा सिम्टम है, उस हिसाब से मेडिसिन दिया जाता है, जैसा तुम्हारा एप्सिलॉन है उस हिसाब से हम लोग तुमको क्या देंगे? डेल्टा देंगे। अब कोई बोला सर हम लोग तो टेम्परेचर के बारे में जानते हैं, 105 डिग्री 106 डिग्री होता है, तो उस हिसाब से मेडिसिन हम लोग डोज बढ़ाएंगे, कमाएंगे। तो सर यहाँ पे सर कैसे समझेंगे कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है? क्यों, ये देख नहीं पा रहे क्या? बोलो तो ये वाला बैंड ज्यादा है या फिर ये वाला बैंड ज्यादा है? सॉरी, एक सेकंड में छोटा कर दिया। अच्छा, बोलो तो ये वाला बैंड ज्यादा है, ये वाला बैंड ज्यादा है? पहला वाला बैंड ज्यादा था ना। अब बोलो तो ये वाला बैंड ज्यादा है, ऊपर में एक्शन कर लिया, नीचे ये वाला बैंड ज्यादा है। अब बोलो ना, क्लियर है बात? तो यहां से बात है कि जिसका एप्सिलॉन बड़ा होगा उसके लिए बैंड बढ़ जाएगा, उसका रेंज बढ़ जाएगा, उसको काम करने में आसानी होगा, वो डेल्टा बहुत इजीली दे पाएगा, दे देगा। डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन कभी ए नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पे मैथमेटिक्स का बात हो रहा है, ऑलवेज दे पाएगा। तो तुमने दिया, आप कोई बोलेगा सर आप डेल्टा कैसे दीजिएगा? मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही कैलकुलेशन चल रहा है, मैं अगर डेल्टा दूंगा ना, मैं कैसे दूंगा जानते हो? मेरे दिमाग में ही चल रहा है कि मुझे इससे बाहर नहीं जाना है, ऐसे टान लेंगे, ऐसे टान लेंगे। अच्छा, ऐसे मैं कर लूंगा ना, एक ग्राफ कैलकुलेशन कर लूंगा ना, कि ताकि ये लेके जाओ, इससे तुम्हारा काम हो जाए। मैं कैसे ग्राफ कैलकुलेशन क्या समझ पा रहे हो? अब मैं क्या करूंगा जानते हो? मैं ऑलवेज क्या करूंगा, मैं उसको बोलूंगा देखो तुम इतना डेल्टा लो। अब वो पूछेगा कि आपने जो डेल्टा दिया मेरा काम हो जाएगा ना? हम पूछते हैं ना, आपने जो मेडिसिन दिया 2 दिन में सड़ जाएगा ना, मतलब जो हम लोग बीमारी हुआ है हो जाएगा ना, पूछते तो वो भी पूछेगा कि आपने जो डेल्टा दिया, एक डेल्टा से मेरा काम हो जाएगा। मैं क्या बोलूंगा? बोलो तो तुम क्या बोलोगे? वो लोग हंसता भी है ना कभी,
नॉर्मल चीज है, तुम ले जाओ। 15-20 साल से हम लोग ये काम करते हैं, ये हो जाता है। तो मैं भी ऐसे क्यों बोलूंगा बोलो तो? क्योंकि तुम देख नहीं पा रहे हो क्या, ये रेंज है मेरा, इसके अंदर तो आना ही पड़ेगा। क्यों नहीं आएगा बोलो तुम? इसके अंदर कहीं नहीं आएगा क्या? ये तो फंस गया, बाहर कैसे जाएगा? हालांकि वो जो मेडिसिन दिया था वो काम नहीं कर सकता है, ये भी हो सकता है, बहुत सारे टाइम में काम नहीं करता है, बट ये ऑलवेज करेगा ना, क्योंकि मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स तो कभी धोखा नहीं देगा, क्योंकि तो डेफिनेशन है। डेफिनेशन कभी धोखा देता है क्या? ठीक है, देखो डेफिनेशन कभी धोखा नहीं देगा, क्योंकि डेफिनेशन क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ ओनली जानते हो, ये तुमको बीच में नहीं छोड़ता है। इफ जानते हो, बीच में छोड़ देगा। बीच में छोड़ देगा क्यों बोलो तो? एक थ्योरम है, कन्वर्जेंट मींस बाउंडेड, तो एक तरफ से हुआ और उल्टा तरफ से करने जाओगे ना तो तुमको छोड़ दिए। और इफ ओनली क्या होता है? इस तरफ से, इस तरफ से, दोनों तरफ से। क्लियर है? देखो अब क्या करोगे, कहां पे जाओगे, कहां पे जाओगे? ये वाला मैं डिलीट कर रहा हूं, ये सब कोई जरूरी नहीं है, ये जस्ट तुमको समझाने के लिए आउटलाइन दिया था, मैंने तुमको समझाऊंगा। अब देखो क्या कर रहा हूं, बोलो। एक थोड़ा सा जूम कर रहे हैं इसके ऊपर, इस पे गया, मैं समझ गया कि तुमने एप्सिलॉन दिया था, मैं तुमको डेल्टा दे रहा हूं। कैसे देखो, तुमको मैंने दिया दिस इज सी माइनस डेल्टा, दिस इज सी प्लस डेल्टा। मैंने तुम्हारा डेल्टा क्या है बोलो तो? ये वाला ना, ये तुम्हारा डेल्टा है ना, बोलो ये डेल्टा है, तो ये डेल्टा है। अब बोलो तो ये जो तुमको मैंने डेल्टा दिया, इस डेल्टा में ये नेबरहुड वन है, तो मुझे बोलोगे c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा, ये जो इंटरवल है इसमें अगर कोई पॉइंट x आता है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, दैट इज क्या लिख सकता हूँ? c माइनस डेल्टा से लेके c प्लस डेल्टा ना। कोई बोलोगे सर आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, mod x माइनस c इज लेस डेल्टा ना। ये सब एक ही बात होता है ना, ये सब एक ही बात होता है, ये सब सेम बात है, ये सब सेम बात है। अच्छा, ये सब सेम बात है, ये दोनों सब इक्विवेलेंट है। अच्छा, इसीलिए देखना मैंने लिखा था ऐसे ऐसे। अब क्या बात है, तुमने एप्सिलॉन दिया, उसके बदले में मैंने तुमको डेल्टा दिया। अब तुम बोलोगे सर क्या होगा? अब क्या होगा? तुम यहाँ पे आ गए ना, तुम यहाँ पे तुमको डेल्टा दे दिया। अब तुम क्या करें, हम तो तुम टेस्टिंग करते हो ना, कोई सामान हम लोग देते हो उसको टेस्टिंग करते हो, पहले एक दो बार चला के देखते हैं ना। सियालदा में करते ही हम लोग, क्योंकि सियालदा वाला सामान क्या बोलता है, टेस्टिंग करके ले लीजिए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। चाइना वाला सामान वही होता है ना, टेस्टिंग तो करना पड़ेगा। क्लियर है? टेस्टिंग करना पड़ेगा। मैं यहाँ थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, ऐसे बोलने में अच्छा लगता है। नहीं तो डेफिनेशन बोल के क्वेश्चन करा सकता हूँ, बट थोड़ा सा ठीक ठाक है ना, ऐसे बोलने से कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अच्छा लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तुमको मैंने एक सामान दिया, वो सामान अब क्या करोगे? चेक भी करोगे ना, चेक भी करोगे। बट एक बात जानते हो, एक चेक तो तुम कर लोगे, दुकानदार एक बार, दो बार, तीन बार भी चेक करोगे ना, मान लेगा। बट तुम बोलोगे मैं 1000 बार अब चेक करूंगा, दुकानदार तुमको मार के तुमको थाना के अंदर, ये थाना पे नहीं, तुमको वहां पे मार के वहां पे रख देगा तुमको। ये 1000 बार चेक करेगा मतलब समझ भाई उसको पूरा दिन निकल जाएगा। ठीक है, बट कॉन्टिन्यूटी, ये तो कोई दुकानदार नहीं है, ये तो कोई आदमी नहीं है, आदमी तुमको धोखा दे सकता है, बट मैं धोखा नहीं दूंगा। क्यों? क्यों 1000 बार चेक? तुम यहाँ पे कितना भी पॉइंट ले लो, बोलो तो यहाँ पे कितना पॉइंट है, यहाँ पे कितना पॉइंट है? इनफाइनाइट पॉइंट है ना। अब तुमने क्या किया, तुम बोला सर मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, देखिए तो मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, कौन सा पॉइंट? यहाँ पे x लिया। बोलो तो इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या c से डेल्टा से कम है? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मैं क्या बोलना चाह रहा था कि मैंने कोई x लिया, जो x क्या है, c से डिस्टेंस क्या है, डेल्टा से कम है ना। सॉरी, x और c का डिस्टेंस है। तुम बोले सर x और c का डिस्टेंस डेल्टा से कम क्यों होगा? मुझे एक बात बोलो, तो मेरा घर, अगर एक घर 15 फुट का है लंबा, तो तुम लोग अगर घर में सब पढ़ रहे हो तो तुम्हारा डिस्टेंस मेरे से 15 फुट से तो कम ही होगा ना, इससे ज्यादा कैसे होगा? ज्यादा नहीं हो पाएगा। सेम बात, मैं जब इस तरफ डेल्टा लिया हूं और मैं जब इस तरफ भी डेल्टा लिया हूं, कोई एक्स अगर मैं लेता हूं सी से, उसका डिस्टेंस तो डेल्टा से कम होगा ना। कोई बोला सर मैंने एक्स यहां से लिया तो मेरा डिस्टेंस सर सी से कितना होगा? डेल्टा से ज्यादा होगा, क्योंकि ये डेल्टा है मेरा। तुम अगर एक घर 15 फुट का लंबा है, अगर तुम घर के बाहर होगे तो तुम्हारे से मेरा डिस्टेंस कितना होगा? 15 फुट से ज्यादा होगा ना। हालांकि मैं अगर एकदम वॉल के इस तरफ हूं तब होगा। क्लियर है बात?
क्लियर हो पा रहा है? सुनो, तो तुमने बोला सर मैंने एक पॉइंट लिया x, कहाँ गया पॉइंट? हाँ यहाँ पे एक पॉइंट लिया x, ये पॉइंट x तूने लिया। अब तुम क्या बोल रहे हो सर ये जो पॉइंट मैंने x लिया ना, मैं सर चेक करना चाह रहा हूँ, जो आपने प्रोडक्ट दिया वो मुझे चेक करना है। तो तुम यहाँ पे जाओ, x लिया तुमने, तुम क्या करोगे? तो चेक करने का मतलब क्या है? यहाँ पे चेक करने का मतलब क्या है? बोलो क्या है यहाँ पे चेक करने का मतलब? कैसे चेक करोगे? बैंड में देखो। हाँ बैंड में देखो। बैंड मिलेगा, मुझे मैंने सुना बैंड बजेगा। ठीक है कोई बात नहीं, देखो ठीक है, देखो यहाँ पे क्या मिला? तुमने x पे जाके तुमको एक वैल्यू मिला ना, एक कौन सा वैल्यू मिलेगा? बोलते हैं fx ना, एक कौन सा fx है? बोलो a fx है ना, a मेरा fx है सर, ये सर आपका fx है, ये एप्सिलॉन दो ऊपर एप्सिलॉन है, क्या हो रहा है? ये एप्सिलॉन है, ये क्या है? दिस इज fx। कोई मुझे बोलो तो ये जो मुझे fx मिला, ये fx जो मिला, fx और c का डिस्टेंस कितना है? ac यहाँ fc यहाँ पे ना, fx और fc का डिस्टेंस बोलो, fx और fc का डिस्टेंस बोलो। अगर सुनो मेरी बात, एक डिस्टेंस fx क्या बोले थे तुम? बोलो fx fc। fx fc का मॉड बोलना चाहिए, मॉड ना, fx fc, fx और fc का डिस्टेंस क्या होता है? सर कोई भी दो पॉइंट का डिस्टेंस मुझे बोलेगा, कोई मुझे बोल रहा है x1 और x2 का डिस्टेंस जब बोलना है तो उसका डिफरेंस लेना और मॉड लेना। कोई बोल रहा है सर x1 x2 करें या x2 x1 करें, कुछ भी करो। अच्छा, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, तुम बोल रहे हो सर तुम्हारा और मेरे बीच का डिस्टेंस 5 मीटर का है, और उस नाम अगर इंटरचेंज करो तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। सेम बात यहाँ पे भी है, x1 x2 ये भी डिस्टेंस होता है, x1 x2 के बीच का डिस्टेंस, और ये क्या होता है? x2 और x1 के बीच का डिस्टेंस ना, तो दोनों ही डिस्टेंस है। क्लियर है? अब सुनो मैं क्या कर रहा हूँ, तुमने क्या x पे वैल्यू लिया fx, कोई बोला सर fx और fc का डिस्टेंस क्या है? मैं बोलूंगा fx और fc का डिस्टेंस जो होता है ना, मुझे नहीं मालूम। हालांकि यहाँ पे क्या होगा बोलो तो डिस्टेंस fx fc होगा ना, क्योंकि fx बड़ा है, तो बड़ा है, बट x इस तरफ अगर होता तो ये होता ना। बट ऐसा भी तो हो सकता है मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग ना कोई डिक्रीजिंग हो, तब क्या करोगे? तब तो ऊपर वाला पॉइंट क्या होगा? हाँ, और डिक्रीजिंग है तो कम होगा ना, लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंट तब ज्यादा होगा, राइट में कम होगा। समझ पड़ रहा है? फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है, ऐसे जा रहा है, तो देखो यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आ गया ये, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे लिखे बोलो तो यहाँ पे fx fc होगा, बट मुझे नहीं मालूम कि कौन बड़ा है, मेरे पिक्चर में fx बड़ा है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं जानते हो? डिस्टेंस क्या करते हैं? fx fc का मॉड लेते हैं। अच्छा, मॉड लेते हैं। अब सुनो, ये जो डिस्टेंस है ना, ये किसका डिस्टेंस आया? fx और fc का ना। ये डिस्टेंस जो है ना, वॉलेज क्या हो जानते हो? एप्सिलॉन से कम होगा। कोई बोला सर एप्सिलॉन से कम, सर पिक्चर में आप समझा दीजिएगा। मैं बोला पिक्चर में तुम देखो समझ गए हो, मुझे लग रहा है। क्यों ये देख नहीं पा रहे हो? ये क्या है बोलो तो मुझे, ये क्या है? ये वाला वैल्यू क्या है? ये वाला वैल्यू क्या है? ये क्या था? ये तुम्हारा एप्सिलॉन था ना, ये तुम्हारा क्या था? एप्सिलॉन था ना, ये एप्सिलॉन है। तो बोलो तो ये तुम्हारा एप्सिलॉन है, ये भी तुम्हारा एप्सिलॉन है, और तुम कोई भी पॉइंट अगर लोगे, अगर वो x के फंक्शनल वैल्यू इसके बीच में अगर फंस जाए तो डिस्टेंस तो fc के साथ, क्योंकि fc क्या जानता है कि fc के अब ऊपर एप्सिलॉन तक अगर अंदर रहोगे तो डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम आएगा ना। क्लियर है मेरी बात? यस सर। ठीक है, तो अब सुनो, अब तुमने क्या किया? तुमने बोला सर तुमने एप्सिलॉन दिया था, मैंने तुमको डेल्टा दिया, तुम डेल्टा क्या कर रहे हो? सर मुझे सी पॉइंट पे क्वांटिटी चेक करना है। तुमने सी पॉइंट पे आ गए हो, आके तुम क्या कर रहे हो? तुमको जो डेल्टा दिया उस डेल्टा को तुम वहां पे फिट करा दिए, सेट करा दिए, जैसे वहां पे मैंने सेट कराया था, एप्सिलॉन सेट कराया था ना अभी, वहां से लाके माने जो डेल्टा वहां पे मैं तुमको सेट करा सकता हूं, ऐसे ऐसे एक डेल्टा बना दिया, ये हमारा डेल्टा है, ये डेल्टा इतना ही होगा मुझे लग रहा है, ये डेल्टा मैंने दिया। इस डेल्टा को लाके तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पे इस डेल्टा को लाके वहां पे कर रहे हो, ऐसे डेल्टा लिए यहाँ पे कॉपी किए, उस डेल्टा को तुमने यहाँ पे देखो, मैं क्या रखा है, या छोटा छोटा बड़ा हो सकता है। अच्छा देखो, ऐसा कुछ डेल्टा तुमने यहाँ पे ला लिए, इस तरह ऐसे बना लिए। अब तुमने जो बना लिया डेल्टा, अब मैं बोल रहा हूँ अब तुम चेक करो, अब मैंने तुमको प्रोडक्ट दे दिया, अब तुम चेक करो, तुम चेक कर रहे हो, x पॉइंट पे निकला, अच्छा एक, ऐसे तुम हर एक बार चेक कर रहे हो। बोलो तो ये कितना बार तुम चेक कर सकते हो? इनफाइनाइट बार ना। कभी लग रहा है कि बाहर चला जाएगा? सर बाहर चला गया, इसका मतलब क्या है? वो कॉन्टिन्यूअस नहीं था, इसका मतलब प्रोडक्ट डिफेक्टिव है। प्रोडक्ट डिफेक्टिव होता है कभी कभी,
तो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस ना हो तो क्या होगा, बाहर चला जाएगा। बट अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो प्रोडक्ट डिफेक्टिव होने का चांस ही नहीं है, वो ऑलवेज क्या होगा, अंदर आएगा ना। क्लियर है मेरी बात? आप कोई बोला सर मैं अगर आपको छोटा एप्सिलॉन दूंगा, मैं अगर आपको छोटा एप्सिलॉन दूंगा तो अब तो आपको डेल्टा देने में दिक्कत होगा। मैं बोला दिक्कत क्या होगा, थोड़ा छोटा डेल्टा देंगे। तो बोले छोटा कितना दे सकते हैं आप इतना छोटा डेल्टा दे सकते हैं? बोला दे सकता हूँ। मैं बोलूँगा सर उससे भी छोटा दे सकते हो, हम उससे भी छोटा दे सकते हो। देखोगे कितना छोटा डेल्टा दे सकते हो। तो तुमको जो मैंने डेल्टा दिया था ना, वो डेल्टा देखो कितना बढ़ गया है, बढ़ गया ना, बढ़ गया। तो हाँ अब मैं और छोटा दूंगा डेल्टा तुमको, सही से छोटा और दूंगा, ऐसे छोटा मैं डेल्टा दे सकता हूँ। हालांकि यहाँ पे था ऐसे डेल्टा दूंगा, ऐसे डेल्टा दूंगा, ऐसे डेल्टा दूंगा। देखो डेल्टा बहुत छोटा हो रहा है ना, तो बोल सर अब तो बड़ा लग रहा है, अब देखो छोटा लगेगा, देख पा रहे हो, बहुत छोटा लग रहा है ना। तो ये तो मेरा हम लोग का नजरिया का बात है। हम लोग का एक जो आँख है इसका एक पावर है, ये कितना छोटा देख सकता है। बट बोलो तो इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बोलो तो मैथमेटिक्स में हम लोग देखना, जब हम लोग ये पढ़ते हैं ना, क्या बोलते हैं हम लोग, जब डायनामिक्स पढ़ेंगे फोर्थ सेम में, तो देखना वहां पे एक टर्म आएगा नेग्लेक्टिंग। तुम लोग एलिमेंट्री में शायद मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत पढ़े हो कि जब एक छोटा टर्म नीचे में आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं ना हायर डिग्री है तो नेग्लेक्ट कर दो। जब एक क्वांटिटी बहुत छोटा होता है, मानो कि थीटा का एंगल थीटा टेंड्स टू 0 है, ऐसे लिखते थे ना, थीटा इज लेस देन 1, माने इसका मतलब जानते हो थीटा बहुत छोटा है, थीटा बहुत छोटा है। तो इसका मतलब ये डबल लेस देन का मतलब जानते हो, छोटा नहीं बहुत छोटा, ठीक है। इसका मतलब होता है क्या, बहुत छोटा। तो जब कोई चीज बहुत छोटा होता है ना, उसका जब तुम पावर चलाते हो ना, छोटा पॉजिटिव क्वांटिटी का जब पावर चलाते हो और छोटा हो जाता है। इसलिए हम लोग जब मैकेनिक्स डायनामिक्स जब पढ़ेंगे, अच्छा तो वहां पे क्या करते हैं, जब कोई चीज बहुत छोटा होता है उसका जब पावर चलाता है ना, एक टाइम के बाद बोल देते हैं कि हायर ऑर्डर टर्म को क्या करो, आप नेग्लेक्ट करो, हायर ऑर्डर टर्म का क्या करो, नेग्लेक्ट करो। बट रियल एनालिसिस में एक बात जान के रखना, रियल एनालिसिस में ए भी जितना है, रियल एनालिसिस में ए भी जितना है, ये मानो कि इतना करोड़, मैंने करोड़ बोला इसको, समझ पा रहे हो? अरे मैंने इसको क्या बोला बोलो तो, इतना करोड़, 1 बाई इतना करोड़। अच्छा रियल एनालिसिस में क्या है, ए भी जितना है और ए भी उतना ही है। क्यों बोलो तो, इसमें छोटा और बड़ा का कोई बात नहीं है, ये दोनों क्या है बोलो तो सेम जैसा ही है ना। लेंथ वाइज कम ज्यादा हो सकता है, इसके लिए भी मैं अगर काम कर सकता हूं तो इसके लिए भी कर सकता हूं, क्योंकि क्या बात है बोलो तो, हम लोग डेफिनेशन में क्या बोले थे, किसके लिए बोले थे बात, फॉर ईच एप्सिलॉन ना। तुम कितना बड़ा एप्सिलॉन दो कितना छोटा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? बोलो डेफिनेशन क्लियर हो गया ना? बहुत बढ़िया। अब इसको क्या करते हैं, डेफिनेशन यहाँ तक हो गया ना। एक बार जो लोग ऑनलाइन हो, लोग मैसेज में बोलो क्लियर हुआ है नहीं हुआ है, मैसेज में बोलो, सभी जन बोलना, मैसेज में मैसेज करो यस सर क्लियर हुआ है। यस सर क्लियर हुआ है। जिसका क्लियर नहीं हुआ वो भी यस सर बोलो, वो बोलो नहीं सर क्लियर नहीं हुआ है सर, पढ़ा नहीं पा रहे सर, आप पढ़ा नहीं पा रहे, ऐसे भी लिख सकते हो, बुरा नहीं लगेगा। कोशिश करें कि कैसे समझना, कोई लिख ही जाए क्या, देख तो सर नेगेशन भी बोल देंगे, हाँ नेगेशन भी बोल देंगे, अभी बोल देंगे नेगेशन माने इसका उल्टा, एक फंक्शन का पॉइंट पे कंटीन्यूअस नहीं होगा, तुम ही बोलोगे, जो पूछे वही बोलेगा। अच्छा उसी को पूछेंगे, आप प्रिंट बोलो, उसको माइक्रोफोन पे ऑन करने में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। चलो मैं ही बोल देता हूँ, 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 नेगेशन मैं बोल देता हूँ, नेगेशन क्या बोल रहे हो, नेगेशन कॉन्ट्रापोजिशन क्या बोल रहे हो, सब एक साथ बोलना चाह रहे हो क्या? ऐसे नहीं है, नेगेशन कॉन्ट्रापोजिटिव इसमें एक नहीं है, अलग चीज है। नेगेशन अलग होता है, कॉन्ट्रापोजिटिव अलग होता है, कॉन्वर्स अलग होता है। जब लॉजिक पर होगा ना तब समझाएंगे, ठीक है। देखो नॉट और नॉट, ठीक है। चलो ए देखो यहाँ पे देखो, अभी हम लोग ये काम किए, एक बार नेगेशन भी बोल देंगे। नेगेशन कौन बोलेगा, तुम लोग में से कोई बोलना है, बोलो नेगेशन बोलो, आकाश बोलो। नेगेशन का मतलब है एक फंक्शन सी पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है,
तो इससे बोल दोगे एप्सिलॉन डेल्टा से। एक कौन सा डेफिनेशन बोलते एक बार, इसको कौन सा डेफिनेशन बोलते हैं? एप्सिलॉन डेल्टा। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। कुछ नाम देते हैं इसका, अच्छा अच्छा कुछ नाम है इस डेफिनेशन। क्लासिकल डेल्टा रेंज जो x डेल्टा बिलोंग टू है For every delta range फिर से बोलो क्या बोल रहे हो? एक बात मैं तुम लोगों को बोलूं, अभी लिखो मत, अभी से समझो, मैं फिर लिखाऊंगा। वो क्या बोल रहा है, ये जो डेफिनेशन था ना, फंक्शन f इज कंटीन्यूअस कहां पे? एट c। अब मैं बोल रहा हूं कि एक फंक्शन c पे कंटीन्यूअस नहीं है। वही बात तुमको किससे बोलना है? वही बात तुमको एप्सिलॉन डेल्टा से बोलना है। दिस इज द एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। दिस इज द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ऑफ क्या? ऑफ कंटिन्यूटी, क्लासिकल डेफिनेशन, द क्लासिकल डेफिनेशन। वही छोड़ो, क्लासिकल डेफिनेशन। क्लियर? हाँ बोलो, एक फंक्शन f क्या नहीं है? c पे कंटीन्यूअस नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? स्टार्टिंग से बोलो, a r का सबसे ठीक है सर। देन वी से दैट f इज नॉट कंटीन्यूअस। f तुम्हारा कंटीन्यूअस नहीं होगा। कहां पे कंटीन्यूअस नहीं होगा? c पे। कब नहीं होगा? if for each मत बोलो। अब each का उल्टा क्या होता है जानते हो? each का उल्टा, इसका उल्टा मतलब एक बात बोलो तो, कोई तुमको बोल रहा है कि मैं हर एक के लिए काम कर दूंगा, बोलो तो मैंने एक बात बोला कि अच्छा होता है ना, कोई बंदा बोलता है ना कि मैं सबका क्या कर सकता हूँ। एक डॉक्टर है, वो एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो बोला है कि मैं सबका ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, कोई भी डिजीज ले आओ मैं ट्रीटमेंट कर दूंगा। अच्छा मैंने उसको 100 पेशेंट भेजा, 100 का ही ट्रीटमेंट कर दिया, वो क्या है बोलो तो? बात सही है ना उसका? हर एक का हो गया ना? बोलो तो अगर एक पेशेंट का अगर ट्रीटमेंट वो नहीं कर पाया, माने उसका सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उसको बात गलत हो जाएगा ना? सेम बात वही होता ना। अगर एक क्लास में जितना सारा बच्चा है, अगर एक बच्चा भी अगर फेल कर जाए तो मैं कैसे बोल दूं कि 100% पास हुआ है? क्लियर है मेरी बात? जब ये बात ईच के लिए हो रहा है तो इसका उल्टा क्या हो जानते हो? कम से कम एक मिलना चाहिए। इफ फॉर ईच का उल्टा क्या होता है? एटलीस्ट वन, कम से कम एक मिलना चाहिए। यहां पे एक है, देयर एग्जिस्ट एक मिलने से काम चल जाएगा, तो उसका नेगेशन क्या होगा? उसका नेगेशन क्या होगा? एक मिलने से काम चल जा रहा है, तो इसका मतलब कुछ नहीं मिलेगा। माने सॉरी ऐसे बोलो, सबके लिए तभी होगा ना। एक सुनो, ईच का उल्टा होता है एक एटलीस्ट मिलना, और कोई एक चीज है तो उसका उल्टा क्या होगा? क्योंकि एक मिलने से काम चल जाएगा। समझ पा रहे हो? मैं तुमको फिर से बोल रहा हूं, ऐसे समझाते हैं। मानो कि क्या बात है कि कोई भी एक चीज अगर तुमको मिल गया ना, तो तुम वो अप्लाई कर सकते हो। मानो कि मैंने कुछ कंडीशन दिया, इतना सारा कंडीशन, अगर एक भी हो जाए तो तुमको वो ऑफर मिलेगा। होता है ना कभी कभी? देख लो एलिजिबल क्राइटेरिया दिया गया कि पूजा के महीने में 100 GB डाटा दिया जाएगा। ऐसा हो सकता है? हालांकि ऐसा नहीं होता है। कभी व्हाट्सएप पे जो सब मैसेज आता है वो फेक होता है कि स्पिन करो तुमको 50 GB डाटा मिल जाएगा, हालांकि वो फेक होता है। ठीक है, अब मैंने तुमको बोला सपोज ये 10 कंडीशन है, ठीक है, ये 10 कंडीशन अगर तुम करोगे, इसमें से कोई एक करोगे तो क्या होगा? तुमको ऑफर मिलेगा। अच्छा तो एक मिलने से होगा ना। अब बोलो तो कब वो ऑफर तुमको नहीं मिलेगा? कब नहीं मिलेगा? जब एक भी ना हो ना। ठीक है तो मेरी बात क्या है सुनो, देयर एग्जिस्ट क्या? फॉर ईच एप्सिलॉन। अब क्या होगा? फॉर ऑल तुम कोई नहीं कर पा रहे हो, कोई भी कंडीशन ले रहा हूं तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो फॉर ऑल डेल्टा क्या होगा? सच दैट fx माइनस fc लेस एप्सिलॉन नहीं। लेस का उल्टा क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल ना। लेस का उल्टा ग्रेटर देन इक्वल। कोई बोलता है सिर्फ ग्रेटर देन ना। लॉ ऑफ ट्राइगोनोमेट्री पढ़ते हैं हम लोग। दो रियल नंबर क्या होता है? आइदर लेस देन या फिर इक्वल या फिर ग्रेटर देन। लेस नहीं है माने दो केस है, माने दो रियल नंबर के बीच में एक जब लॉ ऑफ ट्राइगोनोमेट्री बोला था ना, एक तुम लोग बात बोले थे, मुझे लग रहा है सोने वाला की बात बोले थे क्या, कि कोई भी एक नंबर है ए, इसमें दो तीन केस आता है ना, ए वाला आता है, अरे क्या आता है? इक्वल वाला। 16 में भी देखना तो जब हेड टेल हुआ था उसमें तीन कैसा आया था? तीन कैसा था? वो कॉइन खराब हो गया था ना 16 में ही तो। 16 में ही तो। तो हेड टेल में वो कॉइन ही ये हो गया था, माने ना हेड ना टेल। जनरली ऐसा होता है क्या? एक कॉइन को जब टॉस करोगे आइदर हेड मिलेगा नहीं तो टेल मिलेगा। बट अगर वो 16 वाला कॉइन है तो उसमें तीसरा वही ऑप्शन है। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात? ठीक है, जैसे तुम लोग अगर पुराना टाइम में सिनेमा देखते हो, रजनीकांत का सिनेमा में, रजनीकांत का जो सिनेमा होता है वो क्या कर लेता है? वो गोली को उसको गोली मारोगे ना, उसको कुछ नहीं होगा, वो गोली को पकड़ भी लेता है और उस गोली को तुमको मार के भी तुमको ये कर देता है। उस टाइप का होता है ना पुराना टाइम में सिनेमा में, ऐसा होता है।
कि पुराने टाइम में जो सिनेमा होता है, जो ये होता है, जो विलेन होता है, उसका इतना सारा आदमी इतना सारा गोली मारेगा, उसको कुछ नहीं लगेगा। अच्छा, उसके बाद देखना, और वो जो हीरो है वो इतना गोली मारता है ना, एक को गोली मारेगा 10 जन गिर रहा है। पुराने टाइम के सिनेमा में एक बेस्ट सीन है, और लास्ट में एक सीन दिखा रहा था, जो कोई है ना, माने जो हीरो है उसको गोली कोई मार रहा है, और उसको कोई एक ये है, माने वो बहुत उसको पूरा सिनेमा में बहुत उसको डिस्टर्ब किया है। बाद में वो अपने को लगता है कि मैंने क्या गलत किया इसके साथ, तो वो सामने आके गोली बचा लेता है। अभी ऐसा होता अब ऐसा होता है तो वो क्या करता है, बोलते गोली, तो वो बोलता है, उसके बाद हीरो क्या बोलते हैं, ये तुमने क्या किया, बोलते ये तो मेरा कर्तव्य था, मुझे करना ही था। ऐसे करके सिनेमा की फिनिशिंग होता था ना। ये पुराना सिनेमा का एक बेस्ट सीन था, तुम देखना। अभी हालांकि एक घट चुका है, ये उतना नहीं है, ये उतना भी नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये बात होता है, देखो कोई बात नहीं है। तो वही बात है कि ये मैंने क्या बोला कि जब कोई भी दो नंबर है ना, तो उसके बीच में, रियल नंबर के बीच में 3 कंडीशन होता है, 3 तो केस है। लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी इसको बोलते हैं, आइदर ग्रेटर देन या फिर लेस देन। मानो अगर तुम्हारा a लेस देन b नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या है, वो a ग्रेटर देन इक्वल टू b होगा। ये तो रियल नंबर है ना, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस एक रियल नंबर होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा, इक्वल 0 भी हो सकता है। अब ये लेस देन एप्सिलॉन नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, नेगेटिव fx माइनस fc इज क्या, ग्रेटर देन एप्सिलॉन। मैं तुमको एक बात बोलूं, जब एक एप्सिलॉन मिल रहा है ना, उसको अलग से एक नाम दे दो, एप्सिलॉन 1, क्योंकि हर एक एप्सिलॉन है, हर एक एप्सिलॉन माने कि आर्बिट्ररी कुछ भी हो सकता है, और जब एक एप्सिलॉन के लिए हो रहा है तो उसको एक नाम दो, एप्सिलॉन 1। तो इसका मतलब क्या, अगर एक फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, अगर एक फंक्शन किसी पॉइंट पे, डोमेन के किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एप्सिलॉन, से एप्सिलॉन 1, जिसका नाम मैंने क्या दिया, एप्सिलॉन 1, सच दैट फॉर ऑल डेल्टा, तुम कुछ भी डेल्टा ले लो, कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि वो मशीन ही खराब था। मशीन खराब था मतलब मशीन क्या नहीं है, फंक्शन क्या नहीं है, फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। इसका मतलब तुम जब चेक करने जाओगे ना, तो क्या होगा जानते हो, तुम जब चेक करने जाओगे, अब देखो क्या दिक्कत होगा, तुमने चेक करने आया, एक सर सी कोई बोलेगा सर नेगेटिव है ना, तो सर सबको क्या उल्टा करना पड़ेगा, इस स्टूडेंट में प्रॉब्लम भी होता है। कैसे देखोगे, वो क्या करेगा, तो सर इसमें लेस देन एप्सिलॉन था ना, तो ठीक है लेस देन एप्सिलॉन कर दिया, सर ये भी लेस देन एप्सिलॉन था, तो इसका उल्टा आपने बोला, सर इसको भी उल्टा कर दे, इसको उल्टा कर दो तो कैसे होगा, इसको उल्टा कर दो तो कैसे होगा, उल्टा करवा तो समझ पा रहे हो, इसको उल्टा करना है। जो दुकानदार है, तुमने प्रोडक्ट चेक करने के चक्कर में दुकानदार को तुमने उल्टा कर दिया, यही होता है ना। इसको उल्टा करने के बाद तुम जानते हो, तुमको तो इसी में चेक करना है, जैसे तुमको वहां पे हंसी लगा ना, तो रियल में भी हंसी यही बात है। कोई इसको उल्टा कर रहा है ना, तो उसका मतलब वो रियल समझ ही नहीं पा रहा है। तुमको चेक करना है यहाँ पे, तुम कैसे उसको उल्टा कर सकते हो, तुमको कहां पे चेक करना है, सीक्रेट नेबरहुड पे ना। तुम अगर x माइनस c का डिस्टेंस अगर डेल्टा से बड़ा ले लोगे, तो चेक कैसे होगा, तो बाहर में हो जाएगा। बाहर में तुम कैसे चेक करोगे, तुमको तो अंदर में चेक करना है। क्लियर है, लिमिट कहां पे चेक करते हैं हम लोग, कंटिन्यूटी जिस पॉइंट पे है उसके आसपास चेक करेंगे ना। तो यहां को बात है, तो क्या बात है, तुमको क्या मिला, एक एप्सिलॉन मिला, जिसका नाम मैंने एप्सिलॉन 1 दिया, सच दैट क्या, उसके बदले में कोई भी डेल्टा लो, क्या होगा, fx और fc का डिस्टेंस क्या होगा, एप्सिलॉन 1 से ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा। यहां पे क्या बोलोगे, फॉरल बोलोगे, नहीं, फॉरल का उल्टा क्या होता है, कोई काम फॉरल के लिए हो रहा है, उसका नेगेशन कब हो जाएगा, कम से कम एक मिलना चाहिए, कम से कम उस डोमेन में एक पॉइंट मिलना चाहिए। सर व्हाट्सएप पे नेगेशन सेंड किया है, व्हाट्सएप पे क्या सेंड किए हो, नेगेशन सेंड किए हो, व्हाट्सएप पे आके नेगेशन, ठीक है व्हाट्सएप को नेगेशन सेंड किया, चलो सबको दिखाते हैं, व्हाट्सएप पे नेगेशन सेंड किया है। व्हाट्सएप पे नेगेशन सेंड किया, देख लो क्या कर रहे हैं, देखे तो ठीक है या नहीं, वो भी देख लेते हैं। मैंने कहाँ पे कर लिया, इसके लिए अलग पेज नहीं बनाया क्या, वो लिमिट पे कर लिया है, 38 पेज दिखा है, ठीक है कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे अगर मैं उसको ये करूँ तो क्या करना चाहिए देखते हैं। सही है, ये मैंने पहले ले लिया, अच्छा यहाँ पे ले लिया, देखो तो क्या होता है। सही है, देखो एक जन लिख के भेजा है। अच्छा
एक बार चेक कर लेते हैं कि सही है गलत है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं सही है गलत है, एक बार देख लो। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि सर ये सबसे डार्क नेगेशन लिखा है ना, ये नेगेशन लिखा है। किसका नेगेशन लिखा है? कॉन्टिन्यूटी का नेगेशन लिखा है। नेगेशन क्या? नेगेशन कहां पे? कॉन्टिन्यूटी का नेगेशन किस हिसाब से? एक पॉइंट पे फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है। इफ इज नॉट कंटीन्यूअस एट क्या? एट नॉट कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू c। c पे कंटीन्यूअस नहीं है, उसका क्लासिकल से बात करना है, एप्सिलॉन डेल्टा से बोलना। ये r का सबसेट a to r एक फंक्शन है, ठीक है। लेट c बिलोंग्स टू a, देन we say that या फिर क्या? we say that, ठीक है। f is क्या? we say not कहां गया? It is not continuous. f is not continuous ना, we say that we क्या लिखा है यहाँ पे not एक है, we not say f is continuous, We does say not. we ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। f is not continuous मीनिंग वो बोलना क्या चाह रहा है? f is not continuous, ठीक है, उसमें छोड़ो, छोटा मोटा बात है। at c if for क्या? if for at least one value of epsilon, हाँ कम से कम एक एप्सिलॉन मिलना चाहिए, बहुत अच्छा, ठीक लिखे। at least one value of epsilon and for every delta, हाँ ये भी अच्छा है, ये for every delta बोलो या for all बोलो, एक ही बात है, ठीक है, हर एक के लिए। such that क्या? such that ये गलत हो गया था, ये इम्प्लाई ये करेगा। ये थोड़ा सा गलत हो गया, तुमको लिखना था कि such that for every delta, such that फिर से लिखना है कि there exists a point, कम से कम एक पॉइंट मिलेगा जिसका डिस्टेंस, मैं बोल रहा हूं देखो, for every delta, ये जो such that है ना, ठीक कियो, एकदम पूरा परफेक्ट लिखो, जस्ट ट्राई कियो, एकदम थोड़ा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है कि for every delta लिखो ना, यहाँ पे सिर्फ लिखना for every delta कॉमा there exists a point, कहां पे वो पॉइंट मिलेगा? ए पॉइंट बोलो कहां पे? डोमेन पे ना, डोमेन क्या है? आ पॉइंट x डेल्टा, पॉइंट का नाम डेल्टा बोलो, x डेल्टा माने डेल्टा के लिए हो रहा है, x डेल्टा बिलोंग्स टू क्या? डोमेन बिलोंग्स टू क्या? डोमेन। तो सच दैट क्या होगा? सच दैट वो पॉइंट का डिस्टेंस x डेल्टा है, x डेल्टा c का डिस्टेंस कहां से कम है? बोलो, अगर ये c है, अगर ये c माइनस डेल्टा है, c प्लस डेल्टा है, तो x डेल्टा कहां पे है? उसके बीच में कहीं पे है ना, डिस्टेंस कम हुआ, बट उस पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू ना कहां पे चला गया? फंक्शनल वैल्यू कहां पे चला गया? अगर फंक्शन कंटीन्यूअस ना होता ना तो क्या होता जानते हो? अगर ये फंक्शन कंटीन्यूअस ना होता तो क्या होता? इसके बीच में कम से कम एक पॉइंट मिलता, फॉर ऑल नहीं, क्या मिलता? कम से कम एक पॉइंट मिलता जिसका वैल्यू क्या होगा जानते हो? बाहर चला जाएगा, बैंड के बाहर चला जाएगा। बैंड के बाहर चलने का मतलब जानते हो? x, मानो कि x डेल्टा, ये बाहर चलने का मतलब क्या है? मानो यहां पे आ गया, x डेल्टा का वैल्यू ये है, बोलो तो एक x डेल्टा का डिस्टेंस x से कितना है? एप्सिलॉन से ज्यादा हो गया ना, तो एप्सिलॉन से ज्यादा मतलब क्या? ग्रेटर देन इक्वल ना, ग्रेटर देन इक्वल, थोड़ा सा रुक जाओ, देखो ये क्या है यहाँ पे? हाँ, x डेल्टा का डिस्टेंस c से कितना है? डेल्टा से कम है। देयर एक्सिस्ट ए पॉइंट x डेल्टा, एक पॉइंट मिलना चाहिए सर, कितना? फॉर ऑल, एक पॉइंट, कम से कम एक मिलना चाहिए। अच्छा, वो बात हो रहा था फॉर ऑल के लिए ना, ये बात किसके लिए हो रहा था? फॉर ऑल के लिए ना, तो हर एक पॉइंट के लिए वो बैंड के अंदर आएगा। इस चीज को खराब करने के लिए एक ही पॉइंट काफी है मेरा। जब कोई बात वो बोल रहा है ना फॉर ऑल, अच्छा कोई जन बोल रहा है कि मेरे स्कूल में सभी जन पास किया है, ये बात को झूठ प्रूव करने के लिए मुझे एक ही स्टूडेंट काफी है ना। मैं एक ही स्टूडेंट का मार्कशीट मुझे दिख गया और वो क्या है बोलो तो वो फेल किया है, तो मैं उसका बात प्रूव कर सकता हूँ, झूठ प्रूव किया है, होगा ना, बोलो तो इस चीज का जब फॉर ऑल का बात हो रहा है तो इसको झूठ प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा? कम से कम एक पॉइंट मैं दिखा दूंगा सर वो बैंड के बाहर गया। बैंड के बाहर जाने का मतलब क्या है? बोलो fc के साथ उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा? फंक्शनल वैल्यू का डिस्टेंस एप्सिलॉन से ज्यादा होगा ना। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया। एक कंटिन्यूटी का दो डेफिनेशन, एक है कंटीन्यूअस कब होगा और जब कंटीन्यूअस नहीं होगा। ये दो बात अगर समझ गए हो ना तो ये आज का क्लास माने तुम्हारे लिए सबसे ये हो गया, माने एकदम क्या हो गया? हाँ, सफल हो गया, मतलब एक क्लास 100% सक्सेसफुल। ठीक है, चलो कहाँ गया डेफिनेशन? यहाँ तक ना। ठंडा लगा क्या? कंटिन्यूटी को कल भी बढ़ाएंगे। कंटिन्यूटी का मतलब रियल का क्लास ज्यादा देर का कोशिश करेंगे।
यहाँ पे हुआ ना, चलो यहाँ तक हम लोगों ने काम किए। अभी डेफिनेशन में तुम लोग यहाँ तक किए हो ना, यहाँ तक किए हो, काम किया यहाँ तक। पिक्चर वहाँ पे है, अभी मैं पिक्चर पर नहीं जा रहा, पिक्चर पूरा कंप्लीट है, मुझे लग रहा है पिक्चर पूरा कंप्लीट है ना, कंप्लीट तो है, कुछ बाकी है? नहीं कुछ बाकी नहीं है। हर एक पॉइंट लोगे उसका डिस्टेंस अंदर मिलेगा, कुछ बात नहीं, पिक्चर पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलो लिखो तो कुछ लिखना है। एक कुछ बात मैं और लिख रहा हूँ, जब तुम मापा पढ़ोगे ना, मापा में और एक कुछ डेफिनेशन, इस डेफिनेशन का कुछ इक्विवेलेंट डेफिनेशन दिया है। मापा है तो तुम लोगों के पास सामने ही रखो। ठीक है, तो तुमने कुछ इक्विवेलेंट डेफिनेशन लिखा है, सिर्फ थोड़ा सा लिख के रखो, मापा में एक बार तुम लोग पढ़ लेना, मापा में पढ़ लेना, इतना तक ठीक है ना। मैं कुछ चीज को मेंशन कर रहा हूँ, देखते ऐसे यहाँ पे क्या करो, इक्विवेलेंट डेफिनेशन जो बात यहाँ पे किया। देखो एक बात मैं तुम लोगों को बोलूं, ये जो स्टार्टिंग वाला बात है, कोई ऐसा भी लिखता है, लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो स्टार्टिंग वाला बात है ना, एक कोई के कैसे लिखता है मैं तुमको दिखा रहा हूँ, सिर्फ ये वाला बात मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, ये वाला बात यहाँ पे लिख रहा हूँ, एंड सो ऑन करें, समझ पाओगे तो? यस। अच्छा, नहीं तो ना ऐसे करोगे, कहीं भी इक्विवेलेंट डेफिनेशन लिखना है, 3 डॉट दोगे, उसके बाद ये लिख दोगे, ऐसे नहीं करोगे ना, बीच में वो है सब। ठीक है, कहाँ पे क्या है सर, ये जो बात है ना उसको मैंने एज इट इज रखा, fx माइनस fc क्या है, बोलो, लेस देन एप्सिलॉन। अच्छा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, बोलो तो x कहां से आएगा, a से भी आएगा, और उसका डिस्टेंस क्या होगा, c से, डेल्टा से करना। बोलो तो मॉड x माइनस c लेस डेल्टा का मतलब क्या है, x कहां से बिलोंग करेगा, c के डेल्टा नेबरहुड में ना। बोलो तो इसी को हम लोग लिखे थे ना, तुम यही बोल रहे हो ना, यही बात हो रहा है ना वहां पे, इंटरसेक्शन इसी का बात हो रहा है, तो हाँ इंटरसेक्शन लिखेंगे। बोलो तो इसी को हम लोग क्या बोलते थे, n डेल्टा c ना, या फिर उसको ऐसे भी लिखते थे ना, nc डेल्टा, जो जैसा लिखेगा। कोई बोलता है कि ऐसा c लिखते हैं उसको डेल्टा लिखते हैं, कोई नीचे लिखता है, एक ही बात है ना। ये क्या है, c का नेबरहुड ना, c का कैसा नेबरहुड, डेल्टा नेबरहुड। अब कोई बोला सर मैं डैश दूं, मैं बोला डैश, वो डिलीटेड हो जाएगा ना, ठीक है। तो बोलो तो ये जो fx माइनस fc है, यहाँ पे मैं अगर ऐसे लिखूं, x a से भी आ रहा है और x कहां से आ रहा है, c के नेबरहुड से आ रहा है ना, c का कौन सा नेबरहुड, डेल्टा नेबरहुड। तो बोलो तो मैं अगर इसमें शॉर्ट में ऐसा लिखूं, कोई स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकता है कि सर मैं सर सैटिस्फाइड ऐसे कुछ नहीं लिखूंगा, सैटिस्फाइड का भी मैं शॉर्ट नोट से यूज करूंगा, तो ऐसे लिख सकते हो तुम लोग, क्या बोलो तो a इंटरसेक्शन क्या, हाँ a इंटरसेक्शन क्या, या फिर ऐसे लिखो, पहले n डेल्टा c लिखना मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि x लेंगे कहां से, n डेल्टा c इंटरसेक्शन क्या, a, ठीक है ना। a से क्या मालूम चला, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों से आना पड़ेगा ना, माने पॉइंट डोमेन से भी आना पड़ेगा, और पॉइंट में क्या कहां से होना पड़ेगा, वो c के डेल्टा नेबरहुड में होना पड़ेगा। c के डेल्टा नेबरहुड में कभी भी होता है, तो हम लोग कभी बात किया था ना, इसका मतलब क्या है कि उसका डिस्टेंस क्या होगा c के साथ। बोलो डेल्टा नेबरहुड में होने का मतलब क्या है, उसका डिस्टेंस क्या होगा, डेल्टा से कम होगा ना। एक पॉइंट इन डेल्टा सी में, इसका मतलब यही ना, इसी के अंदर होगा, माने किसके अंदर होगा, इसके अंदर, ठीक है। ठीक है, तो ये साइड में सिर्फ ये लिख के रखो, ये साइड में लिख के रखो, एक तो मापा ने ऐसे किया है, ठीक है, ये ठीक ही है, और कोई दिक्कत नहीं। अरे देखो और एक डेफिनेशन लिखना, ये बहुत अच्छा डेफिनेशन है, ये भी मापा में लिखा हुआ है, इक्विवेलेंट डेफिनेशन और एक में लिखना, वो पूरा लिखना। अच्छा, इक्विवेलेंट डेफिनेशन जो है, ये तो मैंने जस्ट ये तुमको बोला था, वो जो डेफिनेशन था ना उसमें ये तुम कर सकते हो। इक्विवेलेंट डेफिनेशन जो मैं लिख रहा हूं, देखो क्या मैंने लिखा कि लेट ए सबसेट आर एंड एफ क्या है, एफ तुम्हारा क्या है, फंक्शन, कहां से कहां तक फंक्शन है, a टू r। लेट ए सबसेट आर एंड फंक्शन क्या है, a टू r, एक फंक्शन है, बी ए फंक्शन, स्टार्टिंग वाला बात तो कॉमन होगा, बी ए फंक्शन, बी ए फंक्शन। लेट सी क्या है बोलो, बिलोंग्स टू ए ना, लिखो, देन f is
सेट टू बी कंटिन्यूअस। कहां पे कंटिन्यूअस बोलेंगे एफ को कंटिन्यूअस कहां पे बोलेंगे? कंटिन्यूअस एट सी। एफ को कंटिन्यूअस कहां पे बोलेंगे? एट सी पे बोलेंगे। बोलो तो जब सी पे तुम कंटिन्यूअस बोल रहे हो, तो क्या हुआ देखो, देखना ध्यान से। एप्सिलॉन कहां पे था? बोलो तो एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन क्या है? एक पॉजिटिव नंबर ना। बोलो तो ये एप्सिलॉन कहां पे है? यहां पे है ना। उसके बाद देखो तो यहां कहां पे एप्सिलॉन है? यहां पे है ना। बोलो तो ए एफसी का नेबरहुड है ना। समझ पा रहे हो? देखो तो ये किसका नेबरहुड है? अरे एफसी का नेबरहुड है ये। एफसी माइनस एप्सिलॉन, एफसी प्लस एप्सिलॉन। बोलो इसको अगर प्लॉट करोगे तो कैसे होगा देखने में? इसको अगर तुम प्लॉट करते हो तो कैसे होगा देखने में? सर ये देखिए, ये है आपका, ये क्या है? ये क्या है? दिस इज मानो ये एफसी, सपोज मानो ये एफसी है। अच्छा, तो अगर एफसी है तो एफसी प्लस एप्सिलॉन कहां पे होगा? इस साइड में ना। बोलो एफसी माइनस एप्सिलॉन किस साइड में होगा? इस साइड में। तो बोलो तो ये असल में क्या बना? एक नेबरहुड बना। किसका नेबरहुड बना? एफसी का। बोलो तो ये एप्सिलॉन आर्बिट्री था ना, तो इसका मतलब क्या? हर एक नेबरहुड एफसी के हर एक नेबरहुड के लिए। बोलो तो अब मैं बोल सकता हूं एप्सिलॉन आर्बिट्री अगर है तो ये किसका नेबरहुड है? एफसी का। तो एप्सिलॉन आर्बिट्री का मतलब क्या है? फॉर ईच एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या है? ए एप्सिलॉन अगर हर एक के लिए होगा, ये हर एक के लिए अगर होगा, अरे क्या है? एप्सिलॉन का एफसी का नेबरहुड। तो इसका मतलब क्या है? फॉर एवरी नेबरहुड ऑफ क्या? एफसी। फॉर एवरी नेबरहुड ऑफ एफसी। बोलो तो एफसी का नेबरहुड है। तो बोलो तो मुझे क्या मिला है? डेल्टा। डेल्टा क्या मिला है? 1 मिला है ना। अब बोलो तो डेल्टा कहां पे है? सी का नेबरहुड ना। ये जो सी का नेबरहुड है कितना लेंथ का है? डेल्टा लेंथ का ना। बोलो एक साइड में डेल्टा, दूसरे साइड में क्या? डेल्टा। तो बोलो एप्सिलॉन आर्बिट्री है तो एफसी का नेबरहुड आर्बिट्री हुआ ना। एप्सिलॉन आर्बिट्री तो एफसी का नेबरहुड क्या होगा? आर्बिट्री। ठीक है, तुम्हारे पास 1 रुपया है तो एक ही बार यूज कर पाओगे ना। एक है और मैंने बोला कि तुम्हारे पास अनलिमिटेड रुपया है। इसका मतलब क्या है? सर जो भी मन होगा वो ले लूंगा। तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर्बिट्री है तो इसका मतलब क्या है? एफसी का नेबरहुड क्या है? फॉर एनी नेबरहुड ऑफ एफसी, फॉर एनी नेबरहुड ऑफ एफसी देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड ऑफ क्या? ऑफ सी। देखो मैं लिख रहा हूं, कंप्लीट कर रहा हूं। अभी कंप्लीट नहीं हुआ। देन इट इज सेड टू बी क्या? कंटीन्यूअस। कहां पे कंटीन्यूअस? सी पे कंटीन्यूअस। कब बोलेंगे? फॉर ईच एप्सिलॉन देयर इज डेल्टा ना। मैं फॉर ईच एप्सिलॉन और फॉर देयर इज डेल्टा को ना मैं नेबरहुड से लिखना चाह रहा हूं। क्या किससे लिखना चाह रहा हूं? नेबरहुड से लिखना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम चल गया कि एप्सिलॉन डेल्टा बोलने से वो मुझे मार देगा। ऐसा मुझे मालूम चला तो मैं क्या बोलूंगा? क्या? एप्सिलॉन डेल्टा। समझ पा रहे हो? तो मैं मेरा मैसेज बोल भी दूंगा। जैसे होता है ना जब एक कंट्री से या फिर एक कंट्री के साथ दूसरा कंट्री का जब वार वगैरह होता है तो मैसेज जब वो लोग देता है कोड में देता है ना, ताकि वो समझ ना पाए। तो ऐसा हुआ, मानो कि कहीं पे एप्सिलॉन डेल्टा मुझे लिखने का परमिशन नहीं है तो मैं तब ऐसे लिख सकता हूँ ना। समझ पा रहे हो? मेरा मीनिंग क्लियर हुआ? मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एप्सिलॉन डेल्टा मैं अब लिखूंगा बट इसमें नहीं लिखना चाह रहा हूँ। तो कैसे लिखोगे तब? नेबरहुड से लिखना चाह रहा हूँ। देन इट इज सेड टू बी क्या? कंटीन्यूअस एट सी। इफ क्या? बोलो इफ फॉर गिवन एनी एप्सिलॉन। सॉरी एप्सिलॉन यूज कर दिया, नहीं होगा। एप्सिलॉन कैसे यूज करूंगा मैं? इफ फॉर गिवन क्या? एनी नेबरहुड। किसका नेबरहुड? बोलो तो एफसी का, नॉट सी। एफसी का ना। यहां कौन आर्बिट्री है? एप्सिलॉन आर्बिट्री ना। तो एप्सिलॉन आर्बिट्री तो कौन किसका नेबरहुड आर्बिट्री होगा? ये नेबरहुड किसका है? एफसी का। तो क्या लिखोगे? इफ फॉर एनी गिवन क्या? इफ फॉर एनी गिवन नेबरहुड, इफ फॉर एनी गिवन नेबरहुड ऑफ क्या? ऑफ एफसी क्या मिलेगा? बोलो क्या मिलेगा? देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ सी। इफ फॉर एनी नेबरहुड का नाम दिया है, मैं नाम दूंगा। देखो नाम तुम लोग देखो, मैंने नाम दिया। इसका क्या नाम दिया? नेबरहुड का क्या नाम दिया? भी। कोई बोले सर भी यहाँ पे क्या है? सर आपके ऊपर वाला डेफिनेशन में भी तो कुछ होगा ना। कोई बोले सर आपके ऊपर वाला डेफिनेशन में भी क्या? कोई बोलोगे मेरा ऊपर वाला डेफिनेशन किसको भी मैंने बोला है? ये ना, यही तो है ना। ये वाला भी है ना, एटोना जिसको बॉक्स किया था। कोई बोलेगा सर आप इसको भी बोल सकते हैं, ये वाला ना, ये मेरा भी है ना। एफसी का नेबरहुड तो यही है, एप्सिलॉन का नेबरहुड ये मेरा भी है। तो ये मेरा भी है, ये मेरा भी है। सर पिक्चर में बोले तो सर आपका भी कौन है? मेरे पिक्चर में ये भी है ना।
इतना वाला बैंड का जो ये था ए भी है, वन डायमेंशन है, ए भी है, ठीक है, ए भी है। क्या बोला है कि एक फंक्शन a टू r वो c पे कंटीन्यूअस होगा। क्या कब कंटीन्यूअस होगा? अगर क्या हो कि हर एक नेबरहुड के लिए, किसके हर एक नेबरहुड के लिए? fc के हर एक नेबरहुड के लिए तुमको क्या मिले? एक डेल्टा, बट डेल्टा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड ऑफ क्या? c ना। बोलो ये किसका नेबरहुड मिला था तुमको? डेल्टा मिला था ना तुमको? अरे डेल्टा मिला था, बोलो ये डेल्टा है, वो एक मिला था ना, तो एक डेल्टा मिला था, मैंने किसका नेबरहुड था? वो c का। तो c का नेबरहुड है, तो उस नेबरहुड का इसका नाम दिया v, तो उसका नाम क्या देंगे? w। अच्छा vw कोड में यूज कर रहा हूं, एक v यूज कर रहा हूं, एक क्या यूज किया? w। अब बोल कोई बोला सर नेबरहुड में तो एप्सिलॉन डेल्टा आएगा, बट मैंने नहीं बोला, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? इफ फॉर गिवन एनी नेबरहुड ऑफ क्या? v ऑफ क्या? fc देयर एग्जिस्ट क्या? देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड। किसका नेबरहुड? बोलो ए नेबरहुड, उसका नाम क्या दिया मैंने? बोलो तो w ऑफ क्या? ए w किसका नेबरहुड है? ऑफ c ना। सच दैट क्या? सच दैट क्या होगा? सच दैट बोलो क्या होगा? देखो तो कौन बोलता है सच दैट क्या होगा? कोई बोलोगे हर एक नेबरहुड के लिए फॉर एवरी नेबरहुड ऑफ v ऑफ fc देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड w ऑफ c। इसका एप्सिलॉन डेल्टा का क्या मतलब है? इसका मतलब जानते हो? मैं अगर एप्सिलॉन डेल्टा से बोलूं इसका मतलब क्या जानते हो? इसका मतलब है फॉर ईच एप्सिलॉन ना, वही तो है। अरे इसका मतलब क्या है? फॉर ईच एप्सिलॉन ना, वही तो दिखाया था तुमको। fc में एप्सिलॉन बनाओ, fc प्लस एप्सिलॉन, fc प्लस एप्सिलॉन, तो ये क्या है? इसका मतलब सर ओरिजिनल डेफिनेशन में फॉर ईच एप्सिलॉन, माने इसको रिलेट करो, दोनों को रिलेट करो, मैच कराओ। अच्छा ना, कोई बोला सर देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड ऑफ w ऑफ c, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट डेल्टा। बोलो तुमको जब डेल्टा मिलेगा, वो डेल्टा मिलने से तुम यहाँ पे आए थे ना, याद करो। डेल्टा जब तुमको मैंने दिया था बना के, तुम यहाँ पे आए थे तो तुमको क्या मिला था? एक नेबरहुड नहीं मिला था? ये एक नेबरहुड है, तो ये नेबरहुड है, तुमको नेबरहुड मिला। उसके बाद तुमने क्या चेक किया था? सर हर एक पॉइंट पे आया, उसका वैल्यू चेक कर रहा था, बैंड पे आ जा रहा था। तो वो जो चेक कर रहे थे, वो चेक करने वाला कौन सा कंडीशन है? दिस होल्ड्स फॉर ऑल दिस, या फिर इसको क्या कैसे लिखते हैं हम लोग? पहले ये 4 वाला है ना, ये कौन सा वाला है? ये 4 है ना, ओके वो क्या है? 3 है, तो पहले 3 लिख दो। 3 लिखोगे कैसे? ये लिख दो इंप्लाई क्या? इफ दिस देन दिस। तो बोलो मेरे लिए w कौन है? मेरे लिए v कौन है? कोई मुझे बोलोगे मेरे लिए v कौन है? सर आपके लिए v a वाला है ना, एप्सिलॉन वाला। a मेरा v है, a मेरा v है, मेरा v a भी है ना, सॉरी a भी नहीं है, मेरा v a है ना। अच्छा a भी है, नेबरहुड तो b है। बोलो मुझे w मेरा कौन है? मेरा w कौन है? मेरा w कौन है? मेरा w कौन है? c का नेबरहुड ना, तो मेरा w कौन हुआ? a वाला ना, a वाला ना। कोई बोलेगा सर ये आपका w है, तो w के साथ a का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। बोले w है, और आगे हम लोगों ने क्या बोला था? फॉरलेस सिर्फ w का लेने से नहीं होगा, सिर्फ c का नेबरहुड लेने से नहीं होगा, क्योंकि मेरा डोमेन अगर रैशनल नंबर है तो एक पॉइंट के नेबरहुड में इरेशनल नंबर भी चलाएगा। मैं तो इरेशनल पे वैल्यू नहीं पाऊंगा, तो इसलिए क्या होना पड़ेगा? उस नेबरहुड के साथ डोमेन का इंटरसेक्शन भी लेना पड़ेगा ना। क्लियर है? अब सुनो, ये डेफिनेशन देखो कंप्लीट हो गया, अब कंप्लीट हो जाएगा डेफिनेशन। क्या देयर इज नेबरहुड w ऑफ c सच दैट, अब क्या बोलो? इफ फॉर ईच एप्सिलॉन देयर इज ए डेल्टा। अब क्या लिखेंगे कि अगर पॉइंट और क्या जिस पॉइंट पे क्वांटिटी चेक कर रहे हो उस पे उसके अंदर अगर तुम कोई भी पॉइंट लेते हो, उस नेबरहुड के अंदर कोई भी पॉइंट लोगे, तो फंक्शनल वैल्यू क्या होगा? fc के नेबरहुड के अंदर आएगा ना। माने क्या लिखोगे बोलो तो? यहां पे क्या लिखोगे? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या? बोलो डोमेन c का पॉइंट क्या है यहां पे? बोलो w इंटरसेक्शन क्या? a ना। बोलो ये क्या है? वही था ना n डेल्टा c, n डेल्टा c इंटरसेक्शन a। ये क्या इंप्लाई करेगा? ए n डेल्टा c का नाम जानते हो? n डेल्टा c का मतलब क्या होता है? नेबरहुड। अब नेबरहुड को मैंने शॉर्ट में w लिखा है, शॉर्ट में इसको w लिखा है। बोलो तो ये अब क्या होगा? ये c के नेबरहुड में है, c के डेल्टा नेबरहुड में है, और डोमेन का भी होना पड़ेगा, क्योंकि डोमेन का ना होने से फंक्शन का वैल्यू मिलता नहीं है, क्योंकि फंक्शन का वैल्यू अगर चाहिए तो डोमेन का तो लेना ही पड़ेगा। इसलिए इंटरसेक्शन ये क्या इंप्लाई करेगा? ये क्या इंप्लाई करेगा? ये इंप्लाई करेगा कि fx किसके बीच में आया था? fc माइनस एप्सिलॉन और fc प्लस एप्सिलॉन ना। बोलो तो fc माइनस एप्सिलॉन और fc प्लस एप्सिलॉन का मैंने एक नाम दिया था। क्या नाम दिया यहाँ पे? v ना, नेबरहुड v।
v किसका नेबरहुड fc का ना, तो ये जो बात है किस किस में जाएगा, कैसा ये बात होगा आपका fx किस में जाएगा, आपका fx जाएगा v में। बोलो